पुल गिर गया नेहरू विहार में। सर मैंने कभी दिल्ली देखा नहीं, पर मैं इमेजिन करती हूँ कैसा होगा। देखना है, आना भी मत। इंटरव्यू देने आना, चुपचाप जाके चले जाओ। पुल के बारे में आपने कुछ बोला था क्या सर पहले? नाला है वो, अरे पुल गिर गया, मैंने भविष्यवाणी की थी उसका, क्यों गिरेगा, और वो गिर गया आज। तो क्या ही करोगे, ये चीजें रहती है। जिसको और जानकारी चाहिए वीडियो भेजा ग्रुप में, देख लेना। अच्छा, तुम्हारे पास भी वीडियो पहुंच गया क्या? मेरे पास में भी आया था कहीं से। चलो ठीक है, मैं कुछ और ट्रिक बच गई थी वो बताता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव वाले पे थे हम। चलो ठीक है, पॉजिटिव वाले देखो, और कुछ कुछ होती है वो देखो। पॉजिटिव वो वही रिपीटेड है, कुछ कुछ अलग हो सकता है। देखो कैन हो गया, फूड हो गया, तो अपन उधर भी देखे थे। मे हो गया, माइट हो गया, ठीक है। याद रखना, ये नई चीज़ है। जब स्टेटमेंट ऐसे शुरू होता है, इट हेल्प्स, ठीक है, याद रखना, सही होने के चांसेस रहते हैं, ठीक। सम, थोड़ा पेन थिक कर लेना, दिख नहीं रहा। ठीक है, सम थिकनेस कम हो गई क्या आज इसकी, लग रहा है। हाँ, कम ज़्यादा हो गई, कम कीजिए। ठीक है, इतना चलने दो, ठीक है। तो इट हेल्प्स लिखा रहेगा ना, याद रखना, वो सही होने की उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। अगर सम लिखा रहा है, ठीक, देखो अगर इम्पॉसिबल बोल दे तो गलत हो जाएगा, पर नॉट इम्पॉसिबल लगा रहा है तो याद रखना सही हो जाएगा वो, ठीक है। जहाँ पे ऐसे लिखे रहे स्टेटमेंट ऐसे शुरू हो, वन ऑफ दी, याद रखना वो भी सही होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। पर सर किसी की चीज में नॉट पॉसिबल सही हो सकता है ना, जैसे किसी भी को एग्जांपल दे दे कि ये हो ही नहीं सकता है, यूं टेक्नोलॉजी कहता है वो कर भी दे आगे फ्यूचर में। मतलब देखो, ऑब्जर्व करो, नॉट इम्पॉसिबल, देखो इम्पॉसिबल लिखा रहेगा तब तो गलत होता ही है, नॉट इम्पॉसिबल है तब सही हो जाएगा ना। वो तो नॉट पॉसिबल होगा ना जिसको आप बोल रहे हैं। हाँ, वो तो पॉसिबल हो गया ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉट इम्पॉसिबल। अच्छा, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। वन ऑफ दी, याद रखना, वन ऑफ दी ऐसे स्टेटमेंट शुरू होता है तो उसका सही रहता है चांसेस सही होने का। नीड ऑफ द हाउर, याद रखना ये चीज़, भाई इसकी आवश्यकता है, ये इस टाइप का स्टेटमेंट याद रखना सही होते हैं, ये है, बहुत बार आंसर भी बना है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। नॉट इम्पॉसिबल, ये तो मैं बता ही दिया था। नॉट इसेंशियल, याद रखना, नॉट इसेंशियल ये भी सही होता है, पर इसेंशियल एक साथ आ रहा तो मतलब ऐसे ओनली इसेंशियल आ रहा तो गलत होगा, पर नॉट इसेंशियल तो सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एसेंशियल अत्यावश्यक ऐसे होता है ये, ठीक है। मैं नॉट ऑलवेज, तो याद रखना, देखो नोट लगा दिया तो ऑलवेज के, ऐसे ऑलवेज एक्सट्रीम होता है, अकेला आएगा तो गलत होता है, पर नोट के साथ मैं और नोट भी आ रहा साथ में, तो याद रखना उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी ऑलवेज, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये पॉजिटिव वर्ड देख लिया अपन ने। अभी याद रखना, अभी पैसे करेंगे ना तब ये सब चीज़ें मैं पूछूंगा, तभी तो सही करोगे ना पैसे, जैसे कैसे होगा। उसके अलावा पॉजिटिव में कुछ और चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने खुद से मिला है ये चीज़। जहाँ पे अगर ये लिखा रहे क्रांतिक महत्व, क्रिटिकल, याद रखना क्रिटिकल, ये सही होता है। अगर 2023 में मुझे ये चीज़ काम किया रहता तो मैं सीसेट पास मेंस लिखता उस टाइम, सोचो 2023 में, एक क्वेश्चन के कारण अटका था। कीस्टोन, याद रखना, कीस्टोन कुंजीशीलता, ये वर्ड अगर दिया है ऑप्शन में तो याद रखना सही होते हैं। जैव विविधता, ये अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जहाँ दिया रहता है वो सही होते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ जो गलत होते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना। नेगेटिव वर्ड हो सकता है जो पहले बताया उसमें कुछ कुछ चीज़ें रिपीट भी कर जाएगी, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझना, ये चीज़ें काम आएगी। नेगेटिव वर्ड में आता है नो, एक मिनट, नो आता है, नोट आता है, नेवर आता है, ठीक, ग्रेटली आता है, ये तो जीएस में भी लगता है, ये चीज़ याद रख लेना। इसके अलावा याद रखना, देखो ये सारे जो वर्ड उठाए गए ना, ये उधर 2011 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यू से उठाए गए। मेजर, ठीक है, सोली, ये आपकी बार भी आया 2024 में भी, याद रखना 2024 के पैसेज में करवाऊंगा है ये, हाँ सर, ठीक है। सोली है,
चीप कॉजेस, ठीक है, याद रखना ये वर्ड भी, ठीक। उसके अलावा ऑल है, ठीक है, एवरीवन है, ठीक है, एवरी है, ये सब गलत बनाते हैं स्टेटमेंट, याद रखना। इंटायर, ये भी गलत बनाते हैं। मेनली वर्सेस मैनी रीजन, ये भी गलत होता है, ठीक। उसके अलावा है इमीडिएटली, मतलब होता है ना अचानक से, इमीडिएटली एक्शन ले लो, इस टाइप की जब भी बात करेगा तो याद रखना गलत होते हैं। रिप्लेस वाला तो मैंने बताया था, रिप्लेस वाला याद रखना, इसको रिप्लेस कर दो, इसका ये कर दो। ड्रास्टिकली याद रखना, ड्रास्टिकली चेंज करना कोई चीज़ को, ठीक है। ड्रामेटिकली, नाट्य रूप से, याद रखना ये चीज़, ये भी बहुत बार मिलेगा, 2023 के पैसेज में भी है ये चीज़, ठीक है। ग्रेटर देन, अब ये याद होनी चाहिए तब जाके आप लगा पाओगे। स्मॉलर देन, ठीक है। नो सॉल्यूशन, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इस टाइप की जब बात करेगा याद रख लेना, नेगेटिव, गलत। नॉट येट रेडी, अभी वो तैयार ही नहीं है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, ये गलत होंगे। इम्पॉसिबल मैंने बताया था यार, पर नोट लग जाए तब सही हो जाता है, पर इम्पॉसिबल ऐसे आएगा तो गलत होगा, इम्पॉसिबल, ठीक है। फिर आगे इरेमिडिएबल, क्या है भाई, ठीक है, ध्यान देखो, IRR है, ई है इरिवर्सिबल, नहीं, अरे इरेमिडिएबल, EDABLE, क्या है ये? रेमिडिएबल, मतलब ये ठीक ही नहीं हो सकता, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। फिर आगे रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ठीक है, ये रिवर्स नहीं हो सकता, वापस नहीं जा सकता, ठीक है, ये सब गलत होता है। उसके बाद में ओनली इफ़, ठीक है, नोटा, ठीक है, 100% को रिजल्ट देने की गारंटी दे रहा है, वो भी याद रखना गलत होंगे, ठीक है। अल्टीमेटली, ये भी गलत होता है, याद रखना। अल्टीमेटली, वेरी हग, बहुत बड़ा, ठीक है, याद रखना, ये भी गलत होता है। इसेंशियल, एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये भी गलत होगा, इसेंशियल तो शायद उधर भी लिख चुके हैं ना, ठीक है। बेस्ट वे, अगर ऐसे बात करें यही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है, बेस्ट वे, याद रखना वो भी गलत होता है, ठीक। ओवरऑल, ठीक है, गलत होता है। फंडामेंटल, ये भी गलत होता है, ठीक है। फाइनली लीड्स टू, भाई ये बहुत अच्छे से काम किया हुआ, मैं फिर बता रहा हूँ, इसका फ़ायदा उठाओ। 15-20 क्वेश्चन तो एकदम हवा में बन जाएंगे, ये वर्ड को याद रखोगे तो। फाइनली लीड्स टू, इस टाइप से अगर कोई स्टेटमेंट शुरू हो रहा है तो गलत होगा, याद रखना ये चीज़। इग्नोर, इग्नोर्ड बाई, भाई इसके द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है, ठीक है। ग्रेट इम्पोर्टेंस, ये यार ना जीएस में भी लगती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जीएस में भी लगेगी क्या बताएं? भाई। इम्पोर्टेंस का ग्रेट का लगाने क्या जरूरत है, जाओ पैसे तो कर। अरे पानी, ठीक है, ग्रेट इम्पोर्टेंस, ठीक है। कैश दे दो, नहीं तो कैश दे दो, मेरे इस पॉकेट में है जो। अरे कैश दे दो, छोड़ो, उसमें दे दो, 100 रुपये देना है, दे दो ना उधर। उसमें 100 रुपये निकाल लो, ठीक है। अनलाइकली, अभी याद रखना, देखो सारे स्टेटमेंट याद होने चाहिए। अभी लगेगा जब अपन पैसे पढ़ेंगे, देखो कैसे गलत होंगे, ऐसे हो ही नहीं सकता। देखो एक चीज़ याद रखना कि कुछ लोगों के 25 सही हो रहे हैं, कुछ लोगों के 12 सही हो रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता गड़बड़ी, मतलब वही क्लास देके कोई 25 सही कर रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से गड़बड़ी है, ठीक है। अनलाइकली, याद रखना, अनलाइकली ये गलत होता है,
ठीक है। ऑफन का तो मैंने बताया था सही होता है, याद रखना ये चीज़। इम्परेटिव ऐसा अगर बात करता है तो याद रखना वो गलत होता है। इनएबिलिटी ये अगर दिया है तो वो गलत होने के चांसेस रहते हैं उसके। नेवर, ठीक है, ये गलत होगा। एब्सोल्युटली, ठीक है। इनवेरेबल, इनवेरेबल वही वाला इनवेरेबिलिटी, ठीक है। ओनली हो गया। ऑटोमेटिकली, याद रखना ऑटोमेटिकली जीएस में कितनी बार लगी है ट्रिक। ये वर्ड है जो यूपीएससी ना गलत बनाते हैं स्टेटमेंट। मैं जीएस में भी बताऊंगा, कुछ है वहाँ पे। सेल, सोली, मस्ट, ये गलत है। ये भी गलत ही है, ठीक है। उसके अलावा सच हाँ देखो, याद रखना कि कैसे, मतलब पैसेज में कैसे आपका माइंड सेट होना चाहिए, वो भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, देखो 15 तक मेरा मानना है कि बहुत इजी होते हैं। जो अपने अभी टर्मिनोलॉजी देखी है, एक्सट्रीम वर्ड है ना, उनको काटने से आंसर आ जाता है। फिर आखिरी में बचते हैं 12, याद रखना ये चीज़। तो सबसे पहले छाट के 15 पैसेज आपको कर लेने हैं, याद रखना ये चीज़, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, कुछ पैसेज जो है, जो आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पैसेज पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें आप आराम से पैसेज को पढ़ो, आराम से आंसर आ जाएगा। इसमें से आराम से आप 10 सही कर सकते हो हल्का फुल्का पैसेज पढ़ के, ठीक है। और वही ये चीज़ है कि अभी मैं फिर बार बता रहा हूँ, 4-5 साल के पेपर ज़रूर देखो और उसमें चीज़ें ऑब्ज़र्व करो, आपको कुछ चीज़ें पता लगेगी, ठीक है। अब इसके अलावा कोई चीज़ है? क्या बताए थे सर आप माइंड सेट में? माइंड सेट एग्जाम के टाइम कैसे हुए माइंड सेट के बारे में क्या बताया? क्या बताया था, बताइए रे भाई, मैं क्या बताया था? 15 से कुछ 15 तक। अरे 15 क्वेश्चन तो इजी होते तो आपके छाट के करने हैं, आराम से हो जाएंगे ये सॉल्व। उसके बाद में 12 क्वेश्चन के लिए आपको पैसेज को अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है, उसके अकॉर्डिंग करना है। तो 12 में से आप 10 सही कर सकते हो आराम से। चलो ठीक है, शिवानी आप बताओ। शिवानी, श्वेता, आपके पास क्या क्या, श्वेता बताओ पहले। श्वेता, आपने क्या 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 ऑब्जर्व किया, बताइए श्वेता। सर मैं क्लास लेट ज्वाइन हुई सर, पता नहीं आपने बताना दिया हो नहीं, तो कोई मेरे नहीं, पास आपके पास जो 6, 7, 8 तरीके ना बताइए, वो तो कोई दिक्कत नहीं, बताइए फटाफट रिवीजन हो जाएगा, बताओ। सर 1 मिनट। जो काम किए उनका तो थोड़ा बहुत अपन उनके ज्ञान का फ़ायदा उठाते हैं अपन, उसमें क्या ही दिक्कत है। स्मॉल प्लेसेस फिर मैंने एक 2018 के पेपर का किया हूँ एनालिसिस, मैं बताऊंगा, अपन पहले आप लोग बताओ। हाँ बताओ श्वेता। सर purity, extremely, majority, any, completely, all, always, ठीक है, ये सब लिखे थे मैंने। ठीक है, ये तो देख लिया। और No बताओ। cannot, essentially, great, extent, maximum, regulations, or controlling, largest, does not, should not, more, अति आवश्यक, imperative, ये सब मैंने लिखे थे। Only, very, अनिवार्य, more, most, insure, सही होते हैं। कैन नॉट बी, सम, शुड, माई, आवश्यक, इस से हमेशा सही नहीं होते हैं। समावेशी, समतावादी, समाजवादी की तो आपने सर बताई थी, बाकी मुझे कुछ लगे थे इसमें नहीं बताए, तो उस टाइम बोला था, हो सकता आपने बता दिया। आपके पास हो गया जो आपको बताना था? हाँ ठीक है, शिवानी बताइए आप। हाँ सर स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की जब जहाँ पे बात हो, या फिर जहाँ पे फेथ और साइंस या फेथ के बारे में कुछ भी बात कर रहा हो, हाँ, तो वो चीज़ याद रखना कि वो जीएस में भी गलत होता, मैं कल बताया था ना। हाँ है ना। अगर लोकेशन स्पेसिफिक कोई बात कर रहा है तो लोकेशन जीएस में भी गलत होती है। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, मैंने कल वन स्टेटमेंट वाले किए थे ना, वहाँ भी देखी थी ये बात, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन हो गया, रिगरस कहीं पे यूज कर रहा है, और वो कह रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी चीपर है, बल्कि अपन को पता है न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो वो एक्सपेंसिव आएगी, ठीक है। तो ये गलत देगा कि न्यू टेक्नोलॉजी चीप है। और बिग इकोनॉमी, बिग डेटा, ऐसा हो नहीं सकता। बिग डेटा कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे लीस्ट डेवलप्ड होगी या डेवलपिंग कंट्री होगी,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो कंपैरिजन गलत देता है। मतलब मैंने तो बहुत ऑब्जर्व किया है कि जहाँ जहाँ कंपेयर कर रहा है ना वो, मतलब इसमें कॉम्प्रहेंशन में वो गलत हो रहा है। अच्छा, ठीक तुलना है, करता जहाँ पे, हाँ ये तो अपने देखो हाँ। ऑब्जर्व करना। हाँ है ना। रुको रुको रुको, और 1 मिनट में लिख लेता हूँ। तुलना करता है, ये तो अपने, अरे हाँ वो चीज़ें 2-3 चीज़ें तो मैं भी, रुको 1 मिनट। तुलना करता है वो गलत होता है। वो जीएस में भी लगता है। हाँ, तुलना करता है तो गलत होता है। और बताइए। और ऐसे कहता है कि बैन कर दो इस चीज को, या फिर अवॉइड कर दो कंज्यूम करना, या एंटीबायोटिक को ही बैन कर दो, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड यही आंसर है, या फिर डिमांड सप्लाई का खेल में मतलब मिसमैच कर देता है। याद रखना कि मैं उस दिन, याद करो मैं पैसे करवा रहा था जब ऐसे लिखा रहता है, याद रखना ये चीज़। और अधिक, जब ये दोनों साथ में लिखे रहते हैं, याद रख लेना गलत होता है 90% मैंने कितनी बार बताया था। और जहाँ पे इनएविटेबल आता है, इनएविटेबल मैंने एक बार आपसे पूछा भी था, सर ये इसका मतलब क्या होगा, तो आपने बोला अपरिहार्य। अच्छा, आज वो भी पूछ रही थी। ठीक है, रुको 1 मिनट। स्पेसिफिक लोकेशन गलत होती है, हाँ, लोकेशन गलत होती है। और बताइए। और जैसे वो बोलता है ना उत्तर। और जहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे बोले कि ये फुल एडवांटेज दे देगा अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला भी मतलब मोस्टली जगह गलत होता है, पॉपुलेशन वाला गलत होता है। हाँ, पॉपुलेशन का तो मैं बताया था, रिड्यूसिंग पॉपुलेशन भाई, सब समस्या का समाधान यही है। और वन थिंग सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, मतलब मैंने तो ऐसे करके लिखा है कि एक ही चीज सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। तो कैन नॉट बी आंसर्ड रिसेंट टुडे नाउ, ये चीजें गलत होती हैं। ठीक है, और कोई चीज़ है किसी के पास? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सर, में होता है। हाँ बोलो श्वेता। यह जीव केवल यहीं पाया जाता है, ये भी तो गलत होता है। एंडेमिक वाला तो स्थानिक स्थानिक वाला। स्थानिक जीव पेड़ पौधे प्राप्ति गलत होता है। संख्या लक्ष्य आंकड़े से संबंधित व्याख्या गलत करते हैं। कंप्रेंशन के बारे में बता रही हो ना, सीसेट के, जीएस के बारे में तो नहीं बता रही हो ना? यस सर, सी साइड की मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ, लेकिन ठीक है, नहीं ठीक है। आपने जो लिखाया था मैंने वही मतलब लिखे थे। सर एक ये भी होता है कि जहाँ वो बोलता है ना कि ये शहर से दूर जाके ग्रामीण में अच्छा, कहीं ग्रामीण, हाँ ग्रामीण शहरी, याद करो वो ग्रामीण गलत शहरी वाला भी होता तो मैंने बताया था, वो भी गलत होता है। गलत होता है। और सर है ना, अनिवार्य एनवायरनमेंट में भी गलत होता है। रुको 1 मिनट, स्थानिक गलत होता है। श्वेता बताओ और क्या बता रही हो? अनिवार्य एनवायरनमेंट में गलत होता है। अच्छा, अच्छा ठीक है, ये अच्छी बात है। पर्यावरण में अनिवार्य अगर दिया है तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा ठीक है। यस, और मतलब और यही सब लिखे थे, और तो बाकी आपने बता ही दिया होगा। ऑर्गेनाइजेशन जनरली गलत होता है। साइंस एंड टेक में एनवायरनमेंट गलत होता है। हाँ, ये बता दिया मैंने। ठीक है। शिवानी बताइए, आप क्या बता रही थी? और सर है ना, वो जब ऐसे कहता है ना प्राइवेसी वाली बात, वो ज्यादातर सही होती है। जैसे कंप्यूटर रिस्क है, हाँ रिस्क है, क्योंकि उसमें प्राइवेसी रिस्क है, थ्रेट है, तो ये मेनली सही होता है। इस साल भी सही हुआ है और आगे 2-3 बार भी मैंने देखा है कि सही हुआ है ये। अच्छा, प्राइवेसी की बात करा तब सही होगा। हाँ सर, तकनीकी के सारे ऑप्शन सही होते हैं। कौन से सही होते हैं? तकनीकी के जैसे सारे ऑप्शन सही होते हैं। अच्छा, अरे वो तो जीएस में होता है ना। नहीं, सी सेट वाली ट्रिक है ये, तो उसमें बताया था ऐसा भी संभव हो सकता है। अच्छा, वो है जब क्वेश्चन की डिमांड वाइड होती है, तब मैंने बताया तो था। हाँ। क्वेश्चन की डिमांड वाइड होती है तो वहाँ पे तीनों क्वेश्चन ऑप्शन आने के चांसेस रहते हैं जब वो जनरल स्टेटमेंट लिखे हो। हाँ, तो वो मैंने बताया था। ठीक है, और इसके अलावा और कोई बताएगा? और किसी ने काम नहीं किया, इसका मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो? पब्लिक पार्टिसिपेशन सही होती है। हाँ, ये तो है, वो जीएस में भी सही होता है। हाँ, जन सहभागिता ये सही होती है। और बताइए। समावेशी विकास की बात है। हाँ, समावेशी भी तो बताया था मैंने। अरे तुम लोग मेरी क्लास नहीं देखो, इसका मतलब दोबारा जब मैंने आपकी बार क्लास कराई थी किसके समावेशन में आ जाएगा सर। ये जैविक किसी को मतलब किसी चीज के लिए उम्मीद देता है वो भी सही होता है। उम्मीद देता है वो सही होता है।
अपेक्षा के अनुरूप हो, मतलब अच्छा, बताया ना कि अच्छा। ऐसा करें कि अपेक्षा के अनुरूप हो। अपेक्षा कर रहा है तो अच्छा, वो सही होता है। और मतलब बताइए। ड्यूटी हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा, वो अनुरूप होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जैव और विविधता, बायोडाइवर्सिटी, वो तो मैं करवा दिया हूँ। और किसी के पास है? शिवानी, श्वेता, और कुछ है तुम लोगों के पास? नहीं सर, बाकी आपने बता दिया था। चलो ठीक है। अब मैंने ना 2018 के पेपर पे काम किया था, ठीक है। अब उसमें ध्यान से देखना, मैंने सारा पैसे पे किया था, तो देखना ध्यान से, समझना। चीज़ें रिपीट होगी परंतु एक बार क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। देखो, जो मैंने ट्रिक लगाया था कि मैं बताया था क्रांतिक महत्व की जहाँ बात करता हूँ सही होता है, तो मैं अभी पहले राइट स्टेटमेंट बता रहा हूँ, ध्यान समझे, जो उसमें राइट सही हुए हैं सारे स्टेटमेंट उनकी 2018 के पेपर की बता रहा हूँ ये, ठीक है। अब ये देखेंगे, यहाँ पे भी लगेगा, ध्यान से समझना ये चीज़ों का ना। ये कौन है? म्यूट करो अपनी तरफ से, ठीक है। देखो, उसमें बात किया था कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में बात किया था कि समृद्धता का क्रांतिक महत्व है। तो याद रखना कि इस टाइप से कोई है, अगर वो बात करता है तो याद रखना वो सही होता है स्टेटमेंट, ठीक। फिर उसने दूसरा स्टेटमेंट एक सही किया था, खाद के विकल्प अधिक होने के कारण जोखिम अधिक आते हैं। तो ये बात सही है, जितने चीज़ें आप खाओगे तो उससे बीमारी फैलने का तो खतरा फैलेगा ना। तो ये याद रखना कि क्या हो गया, ब्रॉडर स्टेटमेंट है, ये चीज़ याद रखना, वाइड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें पकड़ना। अपन ने क्या सीखा था, नैरो स्टेटमेंट गलत होते हैं और वाइड जो होते हैं वो सही होते हैं। तो ये वाइड का वाला हो गया, ठीक। फिर याद करो, जो आज शिवानी बता रहे थे कि आस्था की बात करें, ठीक है, तो वो गलत होते हैं। पर याद रखना कि ओनली विज्ञान सॉल्यूशन दे पाएगा, वो भी गलत होता है। पर हाँ, दोनों अगर ज़रूरी हो जाए, मतलब ये वाला जहाँ पे इस टाइप की बात करता है, याद रखना ये चीज़, जीएस में भी और सीसेट में, ठीक है भाई। विज्ञान भी कुछ सॉल्यूशन दे सकती है और आस्था भी कुछ चीज़ें सॉल्यूशन दे सकती है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो उसमें एक स्टेटमेंट ये बनाया था सही कि विज्ञान और आस्था आपस में संपूरक हो सकते हैं यदि उनके समुचित दायरे को समझ लिया जाए। तो याद रखना, समझना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करना, ये चीज़ें अच्छी बात है, ठीक। फिर आगे देखो, उसने एक वर्ड यूज किया है, ध्यान से समझना, दे करके ऑब्स्ट्रैक्ट करके यूज किया था उसने, तो ये सही होता है। वे उसके भौतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं। अब ऐसी कोई भी चीज़ होगी तो संभावित बात है, अगर वो पैसेज में इस टाइप से बात कर रहा है तो ये बात तो सही है ना, कि कोई मनुष्य का मतलब सोचो विकास को ही बाधित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इस टाइप से बात किया होगा उसमें, ठीक। फिर एक एजुकेशन वाला था, उसमें उसने आंसर दिया था कि शिक्षार्थी अनुकूली शिक्षा प्राप्त प्रणाली विकसित करने हेतु पाठ्यक्रम सुधार करना। ये तो बहुत पॉजिटिव बात है ना, रिफॉर्मिस्टिक, याद रखना ये वर्ड लिखो, जहाँ पे सुधारवादी बात कर रहा है, रिफॉर्मिस्टिक बात कर रहा है वो, तो वो सही होता है, याद रखना, जहाँ से वो सिखाने का प्रयास कर रहा है। हाँ सर, जब वो ऐसे कहते हैं ना, रीथिंक करनी चाहिए अपन को इस चीज पे, ये रीथिंक 2024 में सही भी होता लगा है। है, ये 2024 में भी लगा है, याद रखना ये चीज़, जहाँ रिफॉर्म की बात है, सिखाने की बात है, या कुछ मैसेज देना चाह रहा है इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट को लेकर। जैसे याद करो, वो अपन जो देखे थे भाई, ये कैसे सही हो गया कि वो नैतिक वाला आया था ना, तो वो याद रखना, उसका मतलब ये है, वो सिखाना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक। यस सर। फिर इसमें जब इंग्लिश में पढ़ोगे तो उसमें लिखा था करिकुलर रिफॉर्म्स फॉर डेवलपिंग चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग। चाइल्ड फ्रेंडली, देखो कितना अच्छा वर्ड यूज किया है उसने, चाइल्ड फ्रेंडली, ठीक है। लर्निंग सिस्टम होना चाहिए, मतलब उसके अनुसार, बच्चों के अनुसार जो है, उनको जो खेल खेल में सिखा सके, ऐसा होना चाहिए, बस सही एकदम, ठीक। फिर उसी में आगे उसने एक स्टेटमेंट दिया था, टीचर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, जहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात करता हो, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। जैसे अभी मैं वो पुल देखने गया, पुल टूट गया, तो मुझे बहुत बुरा गुस्सा आ रहा था कि अभी भाई देखो, मान लो कि कोई लोग मर भी गए, जो भी एक्स वाई जेड है, कोई तो चोट तो हुआ है, लगा है ना, तो अब इसके लिए भाई जिम्मेदार तो ठहराओ ना किसी को। तो जहाँ पे यूपीएससी अगर बात कर रहा है कि अकाउंटेबल होना चाहिए, तो ये बात अच्छी है भाई, अकाउंटेबल तो किसी को ना किसी को बनना ही पड़ेगा, नहीं तो ब्यूरोक्रेसी कभी कंट्रोल में आएगी नहीं ना। अगर कोई भी तंत्र वो कंट्रोल में नहीं आएगा ना, पॉलिटिकल सिस्टम कभी कंट्रोल में आएगा जब अगर जवाबदेहिता ही नहीं रहेगी तो याद रखना, जब इस टाइप के स्टेटमेंट को बात कर रहा है तो वो सही होता है, ठीक। फिर इसने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है कि कार्यकलाप और खोज के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति का अंतर्निवेशन। इसका मतलब हिंदी तो समझ में आता है, पर ये रखना इंग्लिश में है, इनकलेक्टिंग लर्निंग। ये बहुत अच्छा वर्ड है, अगर ये आपको कहीं मिले, इनकलकेटिंग, सर हाँ। इनकलकेटिंग बहुत अच्छा वर्ड होता है। हाँ, ये याद रखना, ये कहीं पे भी अगर दिख जाए सही होता है, जीएस में दिख जाए, याद रखना। इनकलकेटिंग मतलब होता है उसको, मतलब डालना, उस बच्चे में वो चीज डालना, इनकलकेटिंग। अंतर्निवेशन, निवेश मतलब अंतर्निवेश करना, वही अंतरात्मा में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये कहीं पे भी आपको दिख जाएगा तो ये स्टेटमेंट सही बनाता है, याद रखना।
अब देखो ये चीज़ मैं फिर 12 बता रहा हूँ। अभी आप लोग देखो, ये 2018 के स्टेटमेंट में लिखा था, सभी वर्ड दिया था, परंतु इसने आगे जाके पॉजिटिव बात की है, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। तो भाई सबके लिए होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ जी सर, होनी अब चाहिए। सोचो जब वहाँ पे सही हो रहा था तो अपने ये क्यों काट दिया? कहाँ गया वो? वही मैं फिर 12 बता रहा हूँ भाई, पैसे करो, जाके देखो 5-10 सालों का पेपर, आपको पता लग जाएगा। सर वो पता है नेगेटिव से पॉजिटिव को बैलेंस कर देता है, हाँ। तब वो सही होता है। अब यहाँ देखो ना, ये देखो, खाद्यान्न की बर्बादी और हानि में कमी लाने को सुनिश्चित करना सभी नागरिकों ये सामाजिक नैतिक उत्तरदायित्व एक। अरे सभी एक्सट्रीम देके काट के आ गए थे। अब ये गलती है ना। अब सोचो ये 2018 में जब लग रही है ये ट्रिक, भाई सभी जब सही हो रहा है कि सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, तो सभी को जब मिलनी चाहिए तो थोड़ी बहुत उत्तरदायित्व, देखो अभी मैंने बताया था उत्तरदायित्व सही चीज़ होता, देखो यहाँ पे लग रहा है। अब देखो भाई 1 साल का मैंने पेपर को ऑब्जर्व किया था, उससे कितना फ़ायदा मिलेगा ये 2024 के पेपर में, देखना। उत्तरदायित्व अभी मैंने बोला ही था, वो वर्ड देखो लो, उत्तरदायित्व भाई पॉजिटिव चीज़ है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो, अगर क्वेश्चन का डिमांड अगर वाइड है तो याद रखना तो आल उत्तर हो सकता है, और होता है, ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है, 2018 में भी ऑब्जर्व किया है, उससे पहले भी ऑब्जर्व किया है। जब क्वेश्चन की डिमांड वाइड होती है तो आल उत्तर होता है, याद रखना, मतलब तीनों ऑप्शन सही होने का। अब जैसे अब याद रखो, अब देखो अभी मैं बताता हूँ वो वाला क्वेश्चन जो ये बोल रहे थे कि उसका तीनों सही क्यों नहीं हुआ। अभी देखना कि उसमें क्वेश्चन की डिमांड वाइड थी, कुछ था ही नहीं उसमें। अभी कहाँ गया वो क्वेश्चन, आया था इधर ही है। तो ये चीज़ समझो भाई, किस में वो होता है। हाँ इसमें बताइए, इसमें कहाँ है क्वेश्चन की डिमांड, कुछ है? जब क्वेश्चन की डिमांड वाइड होती है तब जाके आल आंसर आता है, ये तो ऐसे ही काट दो, इसमें क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है। और ये देखो अभी आपने इंग्लिश में जो सीखा था लॉन्ग, ये सब चीज़ें गलत होती है। ए पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ट्रेवल कैन रिजोल्व डिफरेंस अगेंस्ट अमोंगेस्ट पीपल। डिफरेंस भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना ये चीज़, ठीक है। ऐसे तो सब बाहर से ट्रैवलर्स भी तो आए थे, नूनेस वगैरह, वो तो नहीं कर हाँ, पाए तो मिडीवल वही पीरियड तो में ये बात है सब। ना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जब क्वेश्चन की डिमांड दिया हो तभी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, ये नेगेटिव का नेगेटिव इम्पैक्ट, ये बहुत अच्छा ट्रिक लगता है। नेगेटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव, याद रखना ये चीज़, बहुत जगह लगेगा ये, ठीक। तो इसमें जैसे उसमें लगा था नेगेटिव और ऊपरी मृदा की हानि होना, अपेक्षाकृत का छोटी नदियों की हानि, कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव, भौम जल की हानि। अब यहाँ रखना कि वो पॉसिबल मैनर में ही बोल रहा है, अगर बोलेगा भी तो ठीक। जैसे दूसरा उसने लिखा था वन उन्मूलन, अगर यहाँ पे जहाँ पे इस टाइप के स्टेटमेंट दिए वो भी सही होगा। वन उन्मूलन के कारण नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो सकता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक। प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, ये याद रखना, जहाँ पे संरक्षण की बात कर रहा है वो सही होता है, याद रखना ये चीज़ सही होता है वो चीज़, ठीक है। अपेक्षाकृत जीन पूल का संरक्षण, देखो उसमें भी वही लिखा था जीन पूल संरक्षण, तो संरक्षण वर्ड इज पॉजिटिव, याद रखना ये चीज़, ठीक है, वो सही होता है। क्या बोली सर आप? जैसे अपेक्षाकृत व्यापक जीन पूल का संरक्षण होना हो या प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही थे उसमें, ठीक है। अब ये देखो महत्वपूर्ण चीजों का संरक्षण करना, हाँ वैसे भी ठीक है। अब ये एक स्टेटमेंट मैंने चिल्ला के जब क्लास करवाया था, मैंने बताया था प्रवासन गलियारे, ये किसी ने नहीं बताया। प्रवासन गलियारे मैंने चिल्ला के बताया था कि ये सही होता है। ये कितनी बार मैंने बोला है उस पैसेज में करवाते हुए, देखो अच्छा कॉरिडोर की बात कर रहे हो? हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। जहाँ पे प्रवासन गलियारे की बात कर रहा है वो सही होते हैं, ठीक है। अगला जीविका का विविधीकरण, जहाँ इस टाइप से बात कर रहा है वो भी सही होता है, बहुत अच्छी है। डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, किसी भी चीज़ का डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो आपने बताया था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। अब जहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ भी, हाँ वो तो है ही, ठीक है। अब ये देखो एक योजना के रूप में इस टाइप से लिखा है, तो भाई एक पार्ट है, याद करो जीएस में मैं बताता था एक भाग है, तो उसमें क्या दिक्कत है, ठीक। और ये बोल रहा है जैसे स्टेटमेंट समाप्ति की और अग्रसर है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, अग्रसर है, तो भाई हो ही सकता है ना कोई भी चीज़। आज जैसे पानी है, अपन बोलते हैं ना पानी खत्म हो सकता है, पानी खत्म होने की ओर अग्रसर है, तो हो सकता है, इसमें क्या बात है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब देखो जहाँ पे उपभोक्तावाद को कम करने की बात करता है वो सही स्टेटमेंट होता है, याद रखना। कम करने की जहाँ बात करा, जहाँ बढ़ाने की बात करेगा वो गलत हो जाएगा,
याद रखना, क्योंकि उपभोक्तावाद को कम करना नेचर के लिए भी पॉजिटिव है, लोगों के लिए भी पॉजिटिव है। ये चीज़ याद रखना, इक्विटेबल जस्टिस के लिए भी ज़रूरी है उपभोक्तावाद को कम करना, ठीक है। और जहाँ पे नेतृत्व की लीडरशिप की बात कर रहा है और वो बोल रहा है कि अर्जित किया जा सकता है, याद रखना ये बोले कि नेचुरल है, गलत होगा। अर्जित किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, याद रखना सही होगा। अगर मतलब इस टाइप का जो भी स्टेटमेंट अगर बोल रहा हो कि जैसे मान के चलिए प्राकृतिक होता है, ये कोई सीख ही नहीं सकता, उस इस टाइप के स्टेटमेंट याद रख लेना गलत होंगे, क्योंकि नेचुरल एबिलिटी कुछ होती नहीं है। आदमी अगर करे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जीवन में, ये चीज़ याद रखना। और मैंने क्या बोला, वो संभव चीज़ें बताएगा, ऐसी चीज़ें नहीं बताएगा वो, ठीक। जलवायु परिवर्तन, याद रखना, जलवायु परिवर्तन के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट आ रहा है और उसमें बोल रहा है कि भाई एक जटिल नीतिगत मुद्दा है और एक विकास का मुद्दा है, एक वर्ड याद रखना, जटिल मुद्दा, एक जटिल मुद्दा है तो हो सकता है ना, एक विकास का मुद्दा, और ये बोल देंगे ना ओनली जलवायु परिवर्तन सभी समस्याओं की जड़, तो वो गलत हो जाएगा। पर यहाँ बोला एक है, एक पार्ट है नीतिगत मुद्दे का, एक विकास का मुद्दा है, तो ये ज़रूर सही होगा। अनुकूलनशीलता, याद रखना, ये वर्ड मैंने चिल्ला के बोला है, ये भी किसी ने नहीं बताया। अनुकूलन क्षमता, याद रख ले, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? एडेप्टेशन, एडेप्टेशन, अच्छा ठीक है। ये याद रख लेना, ये सही होता है। अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेशन की बात करता है जहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, जहाँ पे भू राजनीतिक की बात कर रहा है, राजनीति में परिवर्तन हो सकता है, हाँ हो सकता है। जैसे बोला था भाई आर्कटिक में ग्रीष्म हिम का पिघलने से भू राजनीति में परिवर्तनों का कारण बनता है, तो ये बात तो सही है भाई। कोई भी चीज़, जैसे ट्रम्प का आना, ट्रम्प का राष्ट्रपति बनना, भू राजनीतिक ऑर्डर चेंज हो रहा नहीं हो रहा है भाई, हो रहा है आराम से, क्यों नहीं होता, अच्छा खासा फर्क पड़ता है जो बहुत बड़े लेवल पे। तो भाई जैसे क्लाइमेट चेंज, इन चीज़ों को क्यों नहीं फर्क पड़ता, अच्छा खासा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में सुखी विश्व विज्ञान का स्वप्न है, हाँ ये बात है, ये चीज़ याद रखना भाई। अपन तभी तो है ना भाई, सपना है तभी तो अपन उसको साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ जैसे है कि भाई हमारा संविधान निर्माताओं का सपना था कि भारत एक राष्ट्र, अच्छा राष्ट्र बने, ये बात अच्छी है ना। याद करो 2011 का पैसेज, उसमें भी ये ट्रिक लगी थी, याद आया? हाँ जी 2011 का पहला ही पैसेज था ठीक है, याद रखना ये चीज़। फिर अगला स्टेटमेंट है, निर्धन घरों में खाना बनाने की गैस तक उनकी पहुंच बनाकर असामयिक मृत्यु को कम किया जा सकता है। सॉल्यूशन, जहाँ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, याद रख लेना वो स्टेटमेंट सही होगा जहाँ सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक। अब आगे बोला है कि भारत के लिए खाद्य सुरक्षा व्यापार के साथ टकराव उत्पन्न करती है। आप नॉर्मल जीएस के आइडिया से भी जानते हैं, ये बात तो सही है, ठीक है। अब आगे देखो, नए युग के कौशल, स्किल की जहाँ बात करेगा, याद रख लेना वो सही होते हैं, ठीक है। कौशल समूह प्राप्त करना आवश्यक है, तो ये कौशल स्किल वाला याद करो, जीएस में भी सही होता है, इधर भी सही होता है, ठीक। अब आगे देखो, मोटापे का 2-3 बार इसने पैसेज पूछे हैं, याद रखना। तो बोला मोटापे के लिए कोई पूर्ण आहार अथवा एक समाधान नहीं है, एकदम सही बात है। एक वन सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, तो याद रखो, जैसे अपन जानते हैं कि वन सॉल्यूशन की बात करता हो तो वो स्टेटमेंट ऐसे ही गलत होता है, ठीक। फिर देखो, फिर वो आ गया बायोडाइवर्सिटी, फसल आनुवंशिक विविधता को सुरक्षित रखना जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के विरुद्ध बीमा है, ये बात सही है, एकदम बहुत पॉजिटिव बात है। और मैंने क्या बोला, बायोडाइवर्सिटी जहाँ दिया है, यहाँ आनुवंशिक विविधता बोला है, तो एकदम सही होगा, ये चीज़ याद रखना। फिर आगे बोला है, याद रखना कि मांस उत्पादन की पर्यावरणीय लागत अधारणीय होती है, अनसस्टेनेबल होती है, ये बात सही है। जो चीज़ प्रकृति नुकसान पहुंचा रही है वो अनसस्टेनेबल है ही, ठीक है। जब इसका उत्पादन औद्योगिक पशुपालन से किया जाए, किसी से चीज़ से किया जाए, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो याद रख लेना अधारणीय, अनसस्टेनेबल है, ठीक। संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरिया, याद रख लेना ये सही होता है। संरक्षित क्षेत्रों के बीच सुरक्षित वन्य जीव गलियारा, सोचो 2018 में 2 बार ये वन्य जीव गलियारा आया, 2018 के पेपर में ही, सोचो एक ही पेपर में 2 बार जगह सही हो रहा था ये। एडवांस संरक्षण की भी बात किया था, ये चीज़ याद रखना। फिर आगे वही संरक्षण देखो, प्रोटेक्टेड, संरक्षित क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थान परिवर्तन हुए वन्य जीव के संरक्षण करने की रणनीति, प्राय याद रखो, ओपन वर्ड मैंने बोला था सही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये थे जो सही स्टेटमेंट थे 2018 में। अब मैं बता रहा हूँ गलत जो हुए थे, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा आपका सारा का सारा। फिर देखना 2024 का पेपर तुम लोग कैसे सही करोगे। अब वही है ना, देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, अभी भी पेपर लेके बैठो, 2011 से पेपर लेके बैठोगे ना, तब सही होगा सारे के सारे। अब देखो, प्रमुख रूप से अगर ऐसा बात कर रहा है, प्रमुख रूप से ग्रेटली, याद रखो मैंने बताया भी था, तो ये गलत होता है, ठीक। फिर मैंने क्या ट्रिक बताई थी, भाई जनसंख्या कोई समाधान बता दे कि भाई जनसंख्या को घटा दो समाधान आ जाएगा, तो ये गलत होगा, याद रखना। तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कठोर उपाय अपनाने चाहिए, याद रख लेना गलत होगा।
ठीक है, आगे देखो, पलायनवादी सोच, जैसे नगीना है यहाँ पे, नगीना बोलिए, भाग गई क्या नगीना? नहीं है सर। और कौन बोल रहा था मेरे को कि एग्ज़ाम छोड़ दूं क्या मैं? तो ये क्या है, पलायनवादी सोच है, नेगेटिव सोच है यार, रखने ये गलत होता है। अगर ऐसे पैसेज में कहाँ बात कर रहा है कि भाई जैसे है ना 2023 में एक पैसेज आया था, उसमें बात किया था एग्रीकल्चर को छोड़ के, भाई इसमें लाभांश है नहीं तो एग्रीकल्चर को छोड़ के कुछ और अपना लेना चाहिए। फिर याद करो मैंने बोला था कि भाई एग्रीकल्चर कौन करेगा फिर? जहाँ पे इस टाइप से अगर बात कर रहा है तो याद रख लेना वो गलत स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। तो याद रखना वो शुड यूज़ करता है इस टाइप के स्टेटमेंट को, भाई अपलाइन लेना चाहिए, यही समस्या का समाधान है, ठीक है। समस्त बीमारियों का स्रोत यही है, समस्त बीमारियों का स्रोत एक पे ही डाल रहा है, तो याद रख लेना वो गलत होते हैं। अरे म्यूट करो, किसकी तरफ से हो ना, म्यूट करो, म्यूट कर दिया करो भाई, ठीक है। अब आगे देखो, अब ध्यान समझ देखो कैसे सारी ट्रिक लगेगी अपन ने जो सीखा है अभी, ठीक। केवल स्थानीय लोग ही ये सब कुछ कर पाएंगे। यहाँ जो ये श्वेता बता रही थी कि नेटिव होता है वो गलत होता है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। ओनली लोकली इस टाइप से वर्ड की बात कर रहा है तो गलत होता है, ठीक। वैश्वीकरण में कटौती करनी चाहिए, तो भाई वैश्वीकरण को लाए क्यों? अगर कटौती करनी है तो उसको लाए क्यों फिर, ठीक है। सभी समस्याओं को सुलझा लेगी, समस्या सुलझा, आस्था के बारे में बता रहा है और ये बोल रहा है कि सभी समस्या को यही सुलझा लेगी। तो वही चीज़ कि एक ही चीज़ समाधान देने लग जाए, एक ही चीज़ से सारी चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इस टाइप के स्टेटमेंट याद रख लेना सारे के सारे गलत होते हैं, ये चीज़ याद रखना। अगर ऐसे कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है तो याद रखना वो सब गलत होते हैं, ठीक है। फिर आगे है अत्यंत मूलभूत प्रश्न, याद रखना इस टाइप से अगर बात कर, अत्यंत मूलभूत प्रश्न है कि जिसका उत्तर विज्ञान अतः आज तक किसी नहीं दे सकते, ये याद रखना। नेगेटिव सेंटेंस, ये कर ही नहीं सकते, ये डिपार्टमेंट ये कर ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, इस टाइप के स्टेटमेंट सारे के सारे गलत होते हैं। तुलना करना, देखो ये चीज़ आ गई, तुलना करना गलत होता है, याद रख लेना। इन टुडे मोर इम्पोर्टेंस देन, अगर इस टाइप से अगर कोई स्टेटमेंट लिखा है तो याद रख लेना वो गलत होगा, ठीक है। फिर जहाँ बात करता है कि भाई ये समझ ही नहीं पा रहा है, इस औचित्य को नहीं समझ पा रहा है, भूतकाल कुछ भी नहीं जिस पर हम गर्व करें, भाई कुछ तो होगा, 0.11% ही कुछ हो, तो याद करें। मतलब इस टाइप से बात करते भाई इससे कुछ सीख ही नहीं सकते हम, अगर मतलब इस टाइप से एकदम बहुत एक्सट्रीम बात कर रहा है वो, तो याद रख लेना वो गलत होता है, ठीक है। भारत के इतिहास में रुचि नहीं है इस टाइप का स्टेटमेंट गलत होता है। सभी, समस्त, ऑल, ये सब गलत होते हैं, याद रखना, ठीक है। भौतिक आधारभूत संरचना की व्यवस्था विद्यालयों में अपर्याप्त है, याद रखना। अपर्याप्त तो तब सही होगा, पर ये बोल दे कि पर्याप्त है तो बस फिर तो काटो भाई, क्या बोला है क्या? हाँ पर्याप्त तो बोला होगा तब गलत होगा ना। मुझे बताइए, मैं बताया था जैसे कभी आप लोगों को सुना होगा कि मेरे चाचा का लड़का जॉब करता है, वो जब जहाँ पे उसकी ज्वाइनिंग हुई ना स्कूल में, तुम्हें पता है स्कूल भी नहीं थी। आज इंडिया का ये हाल है, 2025 में अपन खड़े हैं। स्कूल में ज्वाइन कैसे होगी जब स्कूल में? तो वो पेड़ के नीचे पढ़ाता था मतलब ये सोचो इंडिया का ये हालात है। और आज भी तुम चले जाओ यूपी बिहार में, हकीकत आज भी है, आज भी वहाँ पे सोचो, दूर की बात है बच्चों के लिए बैठने के लिए चेयर वेयर तो अलग बात है भी नहीं आते तो वहाँ वही तो बात है ना, सोचो। तो जहाँ बोल दे कि पर्याप्त है, सब कुछ है, याद रखना। ये अब क्या 2024 में भी ट्रिक लगेगी, इंटरनेट सबके लिए समावेशी है, क्या समावेशी है सबके लिए? नो। हाँ फिर देखो, ये देखो सोचो 2018 के पेपर से अगर आप ये आइडिया लगा लेते तो 2024 वाला मैं फिर 12 बता रहा हूँ, इसीलिए मैं फिर 12 बता रहा हूँ, सारे पेपर करो। अभी जैसे मैंने सारी ये चीज़ें निकाली है, हर एक के पेपर से निकालो, आपका ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा, ठीक है। जहाँ 100% की बात करता है, 100% नामांकन कर दिया है हमने, ये कर दिया, ये अचीव कर लिया, इस टाइप की गारंटी बात कर रहा है, गारंटी, हाँ याद रखना, गारंटी वर्ड याद रखना गलत होता है, गारंटी वर्ड इस टाइप से बात कर रहा है, ठीक है। ITI अधिकार के मतलब राइट टू एजुकेशन के अधिकार का आज से जनांकी लाभांश का पूरा लाभ उठाने का जहाँ पे इस टाइप से बात कर रहा है, याद रख लेना वो गलत होते हैं, ठीक है। सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे विद्यालय जाए, हाउ मतलब कैसे इंश्योर कर सकते हो बताइए आप कि सारे बच्चे स्कूल जाए। जहाँ सुनिश्चित करता है इस टाइप से वर्ड याद रखना गलत होंगे। निर्धन और दुर्बल वर्गों की बात कर रहा है, नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है, याद रखना ना वो भी गलत होंगे, ठीक है। अब ये याद रखना नाउ, रिसेंटली, ये वर्ड गलत होते हैं, याद रखना ये चीज़।
अधिक लाभ प्रदान करता है। देखो मैंने क्या बोला, इसको सही बनाने के लिए तो ये लिख सकते हैं ना, लाभ प्रदान करता है। अधिक है जहाँ पे याद रखना कि वो उसको महिमा बढ़ा रहा है तो वो गलत होता है। जीएस में भी याद रख लेना इस टाइप से, सीसेट में भी याद रख लेना, गलत होते हैं। अधिक लाभ प्रदान करता है, ये सब चीज़ें गलत होती है, ठीक है। अधिक लाभ प्रदान करता है ये सब। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना, ये अब की बार भी आएगा 2024 में, याद रखना। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आर्थिक लाभ प्रदान करना, ये सब याद रखना। कोई यूपीएससी का उद्देश्य नहीं है किसी प्राइवेट कंपनी को। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना गलत होता है। अरे पॉसिबल ही नहीं, आप कैसे समझ पाओगे? मतलब पॉसिबल है क्या, आप खुद ही बताओ ना, ठीक। फिर आगे बोल रहा है कि बच्चों और शिक्षकों की भी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। मैं फिर वही बात होगी भाई, आप कैसे श्योर कर पाओगे? पहली बात स्कूलें नहीं है। आप सोचोगे नहीं बायोमेट्रिक लगा के सर कर सकते हैं ना, भाई जब स्कूलें नहीं है तो बायोमेट्रिक कैसे लगाओगे? पूरी इंडिया में आज भी सोचो कि वो लाइट नहीं पहुंची है तो बायोमेट्रिक लगाओगे कैसे आप, ठीक। फिर बात करा केवल ओनली मानवीय प्रयासों से, केवल मानवीय क्रियाकलाप के कारण गहन, अब देख ध्यान समझना, केवल एक ही ओनली मानव पे पूरा जिम्मेदारी दे दी है तो याद रखना वो गलत हो जाएगा। फिर बोला गहन एक दाने कृषि, याद रखना ये गलत होता है, याद रखना। कृषि प्रथा की बात कर रहा हो, ठीक। उष्ण कटिबंधीय एशिया, जो ये शिवानी ने बताया कि जो स्थान दिए रहते हैं वो गलत होते हैं। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, प्रमुख कारण याद रखना, मेन रीजन। ये जो एक धान्य कृषि तो निगेटिव देते हैं, हाँ। लेकिन जहाँ जैविक खेती देते हैं तो वो तो पॉजिटिव होता है, वो तो पॉजिटिव होगा ना, तो ठीक है। प्रमुख कारण इस टाइप से बोले गलत। केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, याद रखना। देखो ये फिर क्षेत्र की बात कर दिया है, केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र याद रखना वो गलत होते हैं, ठीक है। बाढ़ और मरुभवन वनोन्मूलन के अनिवार्य परिणाम है। फिर वही वो बात कि एक ही चीज़ पे पूरा जिम्मेदारी ठहरा दिया कि भाई इसी के कारण जो बाढ़ आ रही है भाई ये कैसे पॉसिबल है, ठीक। विद्यमान फसल प्रबंधन पद्धतियाँ मतलब सक्सेसफुली नहीं है, यह मान के चलो कि ये बोल दे कि वर्तमान जो मतलब प्रेजेंट टाइम में जो है वो एग्रीकल्चर की सारी समस्याओं का समाधान करती है, तो ये तो गलत बात है ना। पर टेक्नोलॉजी क्यों आती है, डेवलप क्यों होती है, ठीक। केवल जैविक तंत्र का ज्ञान ही हमें पृथ्वी को बचाने में सहायक है। सोचो फिर वही चीज़ यार कि एक ही चीज़ पे पूरा दारोमदार टहला दिया जाए, ठीक है। ये देखो ये याद रखना, एक में मार्ग, याद रखना ये चीज़ कि एक में ओनली एक ही मार्ग है कि जनसंख्या को सीमित कर दो और इस समस्या का समाधान तभी निकलेगा। वेरी मच वर्ड यूज, याद रखना, वेरी मच वर्ड यूज करता है वो, वेरी मच, ठीक है। ओनली वे, इस टाइप से जहाँ पे भी वर्ड यूज कर रहा है कि यही रास्ता है। पृथ्वी केवल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, केवल अरे भाई पृथ्वी तो बहुत कुछ कर सकती है। नेतृत्व तो ओनली युद्ध से सीखा जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। अपेक्षा से अधिक लोग, ये गलत होता है। कठिन परीक्षण बहुत कम, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखना गलत होती है। जलवायु परिवर्तन विकसित देशों के लिए चुनौती नहीं है, अच्छा पूरा यूरोप क्यों चिल्ला रहा है, याद रखना। जहाँ पे इस टाइम विकसित विकासशील देशों की बात कर रहा है, एक दूसरे को कंपैरिजन करके साइड में कर रहा है, तो याद रख लेना वो गलत होता है, ठीक है। भारी समस्याओं को सुलझाएगा भारी समस्या क्या होती है भाई, पहले तो इसी को काट। हाँ, अधिक संसाधन तुलना करने वाला, याद रखना गलत होता है। राज्य क्षेत्रीय दावे और मुक्त पहुंच, ये चीज़ याद रखना, कोई चीज़ फ्री में कैसे मिल जाएगी भाई। राज्य क्षेत्रीय दावे, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात कर रहा है, ये याद रखना जीएस में भी गलत होता है, ठीक है। बिल्कुल संभव नहीं है, विज्ञान हो या ना हो बिल्कुल ही संभव नहीं है, गलत होगा। विज्ञान के बिना सुखी विश्व संभव ही नहीं है, मतलब समझ रहे हो, बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। विज्ञान ही एक सुखी विश्व का निर्माण कर सकता है, लेकिन याद रखना बट से जोड़ के स्टेटमेंट बना रहा है, एंड लगा के स्टेटमेंट को बढ़ा रहा है, तो याद रखने गलत बनाने का प्रयास कर रहा है। यहीं अकेला बड़ा संकट भी है। ग्रामीण जन, तो मैंने बताया था, ग्रामीण जन, बढ़ती जागरूकता, आर्थिक सहायता, ठीक है, ये सब गलत। आयात को बढ़ाना, अधिक बिजली, ये सब गलत होता है। पीडीएस को संशोधित करना ही चाहिए भाई, उसमें पहले जानो तो चलिए क्या कमियाँ हैं। WTO सदस्य नहीं होना चाहिए, फिर भारत क्यों बना हुआ है भारत अपने गरीबों को खास सुरक्षा देता है, अच्छा। तो याद रखना कि जहाँ नेगेटिव सेंस में भाई, जैसे गरीबों की मदद करना, ये याद रखना ये नेगेटिव सेंस है। अब जहाँ पे गरीबों की एम्पावरमेंट की बात करेगा वो सही है, ठीक है। त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली, तत्वता है, याद रखना ये वर्ड तत्वता है, ये गलत सर पता है तभी तो वो नैनो नहीं चली थी, क्योंकि टाटा ने ऐसे बोल दिया था कि ये गरीबों की कार है। भाई वो सब ऐसी बात है, उससे ना क्लास डिवाइड हो गई थी, याद रखना क्लास, ये गरीब की कार है, ये अमीर की कार है, याद रखना ये चीज़, क्लास डिवाइड हो गई थी, उससे एक वर्ग बन गया था कि ये गरीबों की कार है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है।
तो त्रिपूर्ण शिक्षा प्रणाली तत्वतः विकासशील देश बना हुआ है। तत्वतः भाई इसी प्रॉब्लम के कारण भारत विकासशील देश बना हुआ है भाई, और भी कारण होते हैं काफ़ी संख्याओं में, ठीक है। पूर्ण प्रतिबंध याद रखना, जीएस में भी लगा है। पूर्ण प्रतिबंध करता, याद आया कि भारतीय समाज पूर्ण प्रतिबंध करता है, या जो भी है। विश्व भर में एक महामारी, याद रखना, वर्ल्ड वाला मैंने ट्रिक सिखाया था, ठीक है। बहुत से लोग श्रेष्ठ शरीर पाने की धुन में है। ये क्या है फालतू। हाँ, पूर्ण प्रतिबंध याद रखना, तो ऐसे गलत होता है, ठीक है। असाध्य रोग, मतलब इस रोग का कोई इलाज ही नहीं है। गलत होता है। बहुत अधिक जोखिम, मैंने बताया था, याद रखना है, बहुत अधिक जोखिम गलत। एकमात्र एक धान्य गलत। सुनिश्चित करना गलत। अधिक से अधिक, ये गलत होता है। केवल सन्निकट खाद्य कमी से ही विश्व की रक्षा होगी, बस फिर वही गलत। एक ही स्पेसिफिक चीज़ पे जलवायु परिवर्तन और तत्जनित खाद्य की कमी एशिया, और देखो फिर वही स्थान स्पेसिफिक दे दिया। सबसे बुरी तरह आक्रांत होंगे, ये याद रखना, ये भी नेगेटिव वर्ड होता है, आक्रांत। उपयुक्त कानूनी नहीं है, जहाँ पे ऐसे बात करें कि लो ही नहीं है, तो याद रख लेना वो गलत है कि ये कानूनी नहीं है, इस चीज़ के लिए कानून बन ही नहीं सकता। ये इस टाइप का जहाँ पे भी बात करा, याद रखना वो गलत होगा, ठीक है। ये बात करें कि भाई इस संरक्षण के प्रयास असफल हो जाएंगे, याद रखने ना वो गलत होता है, जहाँ पे अगर इस टाइप से बात करता हो, ठीक है। फिर ये बात करें कि भाई कोई संघर्ष उसको सुलझाया नहीं जा सकता, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो याद रखना वो गलत होता है। भारत के लिए आवश्यक है कि वह और अधिक वर्ड वाला, याद रखना, और अधिक संरक्षित क्षेत्र बाघ अभ्यारण्य बनाए, याद रखना गलत। भाई जो बनाए उसको तो अच्छे से प्रोटेक्शन कर लो। याद रखना कि जहाँ कॉमर्शियल की बात कर रहा है, जीएस में भी याद रखना, कॉमर्शियल याद रखना गलत होना। यूपीएससी कभी भी कोई कॉमर्शियल बॉडी को प्रमोट नहीं करेगी। बड़े पैमाने पर अवांछनीय है, इसको तुरंत रोक देना चाहिए। जहाँ इमीडिएट एक्शन की बात करता है, याद रखने ना वो गलत होते हैं। पशुओं के प्रति क्रूरता विरुद्ध कानूनों को उल्लंघन करते हुए पशु कैसे काटा जा रहा है। गरीब देश है, प्रोटीन पोषण उपयुक्त है, इस टाइप का जहाँ पे भी बात कर रहा है तो याद रख लेना गलत है। अब ये देखो, ये ओनली मैंने 2018 के पेपर का एनालिसिस किया था। अब देखना ये कैसे चीज़ें लगेगी। सारी क्लिक लगी होंगी। अभी देखो 2024 में भी लगेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, अभी देखो ये वापस से वो नहीं आया ना। चलो आ जाओ अब ध्यान से समझना। देखो कैसे छोटा सा, देखो एक छोटा सा, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ये आखिरी के दिनों में ओनली PYQ देखो, बार बार जाके, और कुछ ही नहीं करना है, इसी से कल्याण हो जाएगा तुम लोगों का। ओनली ये कर लो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो फिर। अब ध्यान से देखना एक एक चीज़। उत्तरदायी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, ठीक है, शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट। अब यहाँ से कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके चलना, ठीक। पहली बात तो देखो, यहाँ देखो 3 स्टेटमेंट है, तीनों कभी सही नहीं होंगे क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड वाइड है। देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, निम्नलिखित कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं, जिन्हें सर्वोत्तम यहाँ ही बोल रहा है, तो सारे तो ऐसे भी नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, 4 है, ठीक है, तो वो तो 4 दिया भी नहीं उसने। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, पैटर्न, एक काटो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या चीज़ बोली थी कि प्रोबेबिलिटी मेथड को भी याद रखना। अब यहाँ देखो 4 कितनी बार है, 2 ही बार है, 4 की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, पर 1, 2 और 3 जो है 3 बार आ रहे हैं, तो याद रखना इसमें से कोई तो जरूर आएगा, पर ये इसकी चांसेस बहुत कम है। ये चीज़ याद रखना, ये प्रोबेबिलिटी मेथड भी मैंने सिखाया था, ठीक। अब आ जाओ इधर, देखो कैसे गलत होता है, क्या होता है। खाद्यान्न की हानि और बर्बादी, देखो और लगा रहा है, बर्बादी के लिए खाद्यान्न वितरण की चालू पद्धति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। मैंने क्या बोला, देखो कितना चिल्ला चिल्ला के मैं बोला हूँ, एक ही समस्या का कारण एक ही बता दे कि पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, 100% यही उत्तरदायी है, काट दो भाई इसको, तो ये तो आंसर का पार्ट बनेगा ही नहीं। ये देखो आंसर, अब बताओ, अब ऐसी कौन सी चीज़ थी इसमें, एक चीज़ काटो सारा आंसर आ गया। इसमें भी ये दे रखा अब है। देखो आगे देखो, अब जो स्टेटमेंट सही किया है वो देखो, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी। अब ये देखो ये चीज़ें पकड़ो, ये जो जीएस वाली ट्रिक मैं बताया था, याद आया, सिमिलर है, तो इन दोनों में से एक ही आएगा। ये देखो यहाँ से पूरा, ठीक। अब ये देखो 1, 2 साथ में आएगा ही नहीं, ये ट्रिक भी लगाओ। अब देखो कैसे आंसर, क्यों नहीं आएगा आंसर, ये देखो 1, 2 साथ में नहीं आएगा, 2 ऑप्शन तो ऐसे कि चले गए अपने काम से, ठीक है। खाद्यान्न की हानि और बर्बादी की प्रचलित प्रवृत्ति से
भूमि की उत्पादकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। भाई 0.001 प्रभावित, याद आया 0.001% भी हाँ होगी सर, तो ये स्टेटमेंट influence। सही होगा। 0.01% भी। ठीक, आगे देखो, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी में कमी के परिणाम स्वरूप कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है। भाई कितनी पॉजिटिव बात बोलो, ये तो कार्बन फुटप्रिंट की अपन जीएस में भी भाई इसको सही करते हैं, जीएस में आता तब भी सही करते हैं। भाई कितनी पॉजिटिव बात बोल रहा है ये। अब आगे देखो, सर थोड़ा आराम से बोलो। उठा कर फेंक दूंगा अभी। खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को रोकने या कम करने के लिए कटाई उपरांत पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी उपलब्धि नहीं है। बस ये देखो, मैंने कितनी बार बताया है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। साइंस के लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या सबके सब लोग? आंसर आ गया। अब आ जाओ आगे। भाई ऐसे सारी ट्रिक लगेगी, बस वही चीज़ है कि देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये पूर्व धारणा अपने चीज़ से कोई मतलब नहीं है, अपने अप्रोच ही अलग है। ठीक, अब ये देखो, खाद्यान्न की हानि। अब मैंने क्या बोला, यहाँ से सीख लो, यहाँ से अपन ने क्या क्या सीखा, ये चीज़ सीखा, ये चीज़ सीखा, और जो गलत है स्टेटमेंट है उससे भी सीखा कि भाई टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है ना। ठीक है, ये बोला पूर्ण रूप से उत्तरदायी, तो ये भी गलत है, पर इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो वो है ना, कुछ तो परसेंटेज तो वो है। ये चीज़ भी याद रखना, लर्न, आप जो पीछे जो किए उसे सीखो, फिर ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है अगले का। ठीक, अब आगे देखो, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को कम करने के लिए खाद्यान्न वितरण तंत्र की पुनः परिकल्पना करने और इसे प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता। कितनी बात भाई, कितनी पॉजिटिव बात बोल रहा है कि भाई जो पीडीएस सिस्टम है उसको एक बार ज़रूर देखो, रिव्यू करो, उसमें क्या दिक्कत है, रिव्यू करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, कितनी अच्छी बात बोला, ये तो ज़रूर आंसर का पार्ट बनेगा। बस आगे देखो, खाद्यान्न की बर्बादी और हानि में कमी लाने को सुनिश्चित करना सभी नागरिकों, एक वर्ड है, सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व है, पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है, तो इसको एक्सट्रीम मत समझो। जैसे मैंने 2018 में भी बताया, वह सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है। मैंने क्या बोला, पॉजिटिव, नैतिक, सामाजिक, एक ही 100% दोनों के दोनों सही है। अब आ जाओ आगे। क्या हो गया, अवेयर करा रहा है सबको। हाँ वही ना, तो ये तो पॉजिटिव बात है ना, पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ये देखो, ये जीएस का क्वेश्चन है जो पहले भी आया हुआ, जीएस में आया हुआ है ये क्वेश्चन। सोचो यूपीएससी ने, मैं फिर बता रहा हूँ, ये इधर जीएस का सीसेट में पूछता, सीसेट का जीएस में ऐसे चलाता है। हाँ जी सर, ये जीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, केंद्रीय बजट बैंक जो है, मतलब आरबीआई, ध्यान से, केंद्रीय बैंक तो वही है अपने पास, बजट समर्थन के बिना मुद्रास्फीति को कम नहीं कर सकते। अब ये नोट में सोचो, सकते भी बोल दिया, ये बात तो सही है ना। ये मैंने क्या बोला, देखो एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मैंने जीएस में सिखाया था, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक फिजिकल पॉलिसी होती है। ठीक है, मॉनेटरी मौद्रिक होती है, ये राजकोषीय नीति होती है, राजकोषीय नीति सरकार के हाथों में। अब सोचो कि आरबीआई, भाई लोगों के पास महंगाई है, बहुत ध्यान से समझना इस लॉजिक को, तो महंगाई है तो आरबीआई क्या करती है, ब्याज दर बढ़ा देती है, समझ में आया। ठीक है, ब्याज दर बढ़ा रही है ताकि लोगों से पैसा वापस बैंकों में आए, और यहाँ पे सरकार कर रही है कि प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, पैसा 6,000 रुपये लोगों को दो महीने की महीने। तो भाई सब ऐसी बात है, ये यहाँ पे पैसा बांट रहा है, ये पैसा वापस ला रहा है। जब तक इन दोनों में संतुलन नहीं बनेगा तब तक आप कैसे इन्फ्लेशन को रोक पाओगे, बताइए। तो ये तो कितना जीएस का क्वेश्चन है, ये जाके देखो, 2023 या 22 का है क्वेश्चन, जाके देखना, ये है क्वेश्चन 23 का जाके देखो। अब ये तो सही है सर ऐसा सेम कॉम्प्रहेंशन भी आया हुआ है पहले। हाँ, तो वही तो बात है ना, पॉसिबल मैंने बोला है। ठीक है, अब आगे देखो, मौद्रिक नीति याद रखना कि केंद्रीय बैंक चलाता है। मौद्रिक नीति के प्रभाव सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली राजकोषीय नीतियों पर निर्भर है। इन दोनों स्टेटमेंट एक ही तो बात बोल रहा है। मैंने क्या बोला, इन दोनों में संतुलन होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में। यही तो बात मैंने बोला, यहाँ समझाया, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एक ही बात बोल रहे हैं भाई। सर आपने कैरी फॉरवर्ड रूल बताया था, तो लग रहा है यहाँ पे। हाँ, वो जब एक ही बात, यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे इसके बाद केंद्रीय बैंक की जगह मौद्रिक नीति दे दिया, बस वही बात बोल रहा है, राजकोषीय नीति दे दिया, मतलब समझ रहे हो, एक सिंपल डायरेक्ट वही की वही बात कर रहा है। अब आ जाओ इधर, अब ध्यान से देखना, ये देखो पूर्ण वर्ड, और अभी पूर्ण वर्ड देखो यहाँ पे पकड़े थे अपन, ये देखो पूर्ण आया। देखो ये ट्रिक भाई बहुत काम की है कि एक पे ही सारी जिम्मेदारी डाल दे।
उच्चतर कीमतों के लिए सरकारों की राजकोषीय नीति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। भाई ये मॉनेटरी पॉलिसी की भी जिम्मेदारी होती है, वो कैसी चला रहा है, काटो। ठीक। उच्चतर कीमतें दीर्घावधि सरकारी बंद पत्रों को प्रभावित ही नहीं करती। अच्छा 0.00 में प्रभावित करने वाला याद रखना 0.001% नहीं करते तो गलत हो जाएगा ऐसे। ठीक है। अब देखो मुझे बताओ, ये चारों क्वेश्चन में ऐसा कुछ था जो मैंने सिखाया नहीं या अपन पहले प्रीवियस ईयर पेपर में देखे नहीं, ऐसी कोई चीज़ मिली आपको? अब यहाँ आओ, अब देखो ये भाई सही होता है, पर वही है आपको माइंड सेट डेवलप करो। ठीक है, ये कोई ज़रूरत नहीं, आ जाओ इधर डायरेक्ट पढ़ो। ठीक है, देखो पहले यहाँ 20 पढ़ो। ठीक है, भारत में, ठीक, भारत में, ठीक है, नगर के प्रशासकों में नगर आयोजना और प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव। मैंने क्या बोला? यूपीएससी किसी बॉडी, किसी डिपार्टमेंट या किसी जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको कभी ऐसा उसको जो है ना इनकेपेबल बताएगा ही नहीं। यहाँ साफ बता रहा है, काटो भाई, इसको तो ऐसे छोड़ना ही मत, इसको तो दिखना ही नहीं चाहिए, ये इसका अस्तित्व नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ इधर देखो, भारत में, ठीक है, भारत में नगरीय क्षेत्रों का प्रबंधन एक स्थानीय मामला है। देखो ये जो श्वेता बताई थी स्थानीय, इस टाइप से बोलता है तो गलत होता है। एक स्थानीय मामला है जहां अपर्याप्त निधियों को चिरकालिक समस्या बनी। समझ ये वर्ड, ये याद रखना कि मतलब कभी पैसे दिए ही नहीं है, इतने गरीब पड़े। भाई उल्टा जाके देखना PWD मतलब हमेशा से लॉन्ग टाइम, मतलब समझ रहे हो, याद रखना ये चीज़, ये चिरकालिक वर्ड, ये सब गलत होता है। अपर्याप्त निधि, में बोला फंड के बारे में, जीएस में, सीसेट में, हर जगह ये बोला कि फंड की कमी है। जाके देखो PWD में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। मतलब समझ रहे हो, ये तो ऐसे ही गलत है भाई। क्या सरकार पैसे नहीं दे रही? क्या भारत कंगाल बन के बैठा है क्या? भाई ये कमी नहीं है ना। अरे अगर होगी तो सरकार ये क्यों बताना चाहेगी भाई? यूपीएससी में फिर बता रहा हूँ, यही वही बात होगी, फिर वो क्रिटिसाइज कर रही है, ये तो गलत है ना। सर वो अपना ग्रे एरिया थोड़ी बताएगी। हाँ, दूसरी बात रिफॉर्मिस्टिक अप्रोच रहेगी, वो सुधारवादी कुछ चीज़ें बताएगी ना। अब देखो आगे, हमारे नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च घनत्व, बस फिर मैंने बोला जनसंख्या को ही सबसे और व्यापक गरीबी। व्यापक गरीबी क्या होता है भाई? गरीबी के कारण उनमें योजनाबद्ध विकास पाना अत्यंत कठिन है। बस काट दो भाई, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो बस अपने पास आंसर देखो। अब यहाँ ध्यान से समझना। अब ये देखो मैंने अभी बताया था, अभी देखो इंग्लिश में पढ़ना। हाँ ये वर्ड, ये नगर आयोजना पाठ्यक्रमों को पाठ्यचर्या में विविध और अंतर विषय उपागम को शामिल होना चाहिए। कितनी अच्छी बात बोल रहा है भाई, पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाओ। अब यहाँ इंग्लिश में पढ़ना, देखो कितना अच्छी चीज़ बोल रहा है। देखो ये कैरिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स भी बोला इसने। अब ये देखो ये वर्ड जो मैंने अभी सिखाया भी था, 2018 के पेपर में आया था। सोचो अप्रोच भाई कैसे सही नहीं होंगे, करोगे तो सब कुछ सही होता है। अब आ जाओ इधर, यहाँ देखो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान की, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है। मैंने क्या बोला, समय इस टाइप के वैसे गलत हो जाएगी। भारतीय विश्वविद्यालय में तंत्र उपागम सिस्टम अप्रोच में प्रशिक्षण देने की क्षमता या सामर्थ्य नहीं है। चलो ये एक चीज़ तो मान भी लिया जाए, सामर्थ्य नहीं है, मतलब समझ रहे हो कितना नेगेटिव दिखा रहा है। मैंने क्या बोला, यूपीएससी कभी भी किसी दूसरी बॉडी को नेगेटिव नहीं शो करेगी। ये ट्रिक देखो कितनी जगह लग रही है। काटो, अब आ जाओ भारत को, ठीक है, भारत को नगर व्यवसायिकों की एक ध्यान देना, एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है। हाँ, आवश्यकता बहुत पॉजिटिव बात है, जिनके पास आधुनिक नगर पद्धति का संगत ज्ञान हो। अरे भाई देखो ये समझो, ये और इसमें देखो कोरिलेशन। मैंने क्या बोला, पीछे के वाले क्वेश्चन से सीखो, इससे आएंगे ना हमारे पास। जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो हमारे पास ऐसे लोग आएंगे या नहीं आएंगे, बताओ, सोचो। मैंने क्या याद रखना, ये अप्रोच समझो, ये अप्रोच तो 100। सर आपने सब तो काट रखा है, अप्रोच कहाँ से दिखेगी? उठा के फेंक दो, याद नहीं रख सकते इतनी। यहाँ देखो, नगर आयोजना पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या में विविध और अंतर विषय उपागम को शामिल होना चाहिए। अब बताओ सिलेबस में जब ये आ जाएगा तो यहाँ से लोग पढ़ लिख के ये काम नहीं करेंगे। भारत को नगर, सर आप है ना पेन को थोड़ा सा थिन कर लो जिससे कि सबको अच्छे से दिखाई दे, ज्यादा ही मोटा हो गया आज। लो भाई,
ठीक है, एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है जिनके पास आधुनिक नगर पद्धति का संगत ज्ञान हो। ये होने की अपेक्षा का तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव। और ये चीज़ जुड़ी हुई है, याद रखना ये चीज़। चलो आ जाओ आप इधर। अब ये देखो, पढ़ोगे ध्यान से, अपना दिमाग कंसंट्रेट करोगे तो होती है चीज़। ठीक, ध्यान से देखो। विचारों के एक बाजार के रूप में निर्मित सोशल मीडिया, ठीक है, सूचना तक त्वरित पहुंच को सुनिश्चित करती है। अच्छा देखो ना, यहाँ ध्यान से समझना। चलो ठीक है, ये तो चलो ठीक है, इसमें कोई गलत होने के कोई चांसेस नहीं। पर यहाँ देखो, सूचना तक त्वरित, ये पकड़ो, पहुंच को अब सुनिश्चित करता है। कैसे भाई, कैसे पॉसिबल है ये चीज़? ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इंश्योर करना, ये सब चीज़ें। तो ऐसे भाई वो इंग्लिश में देखना त्वरित क्या है? इंश्योर, एक्सेलरेशन बोला होगा। Instant होगा। कंस्ट्रक्टेड ए मार्केट प्लेस ऑफ इंस्टेंट बोला है इसने, इंस्टेंट। इंस्टेंट सॉल्यूशन, याद आया? इंस्टेंट सॉल्यूशन इस टाइप से बात करता हो तो ऐसे ही गलत होता है। ठीक, अब आगे देखो। अब देखो, ऐसे मैंने बताया था 2 सिमिलर ऑप्शन, वो भी चीज़ याद रखना। पहले यहाँ पढ़ो, आज के विश्व में। आज मैं बताया था ना, आज की देखो, ये वहाँ पे गलत हुआ, ये पकड़ो वर्तमान वाला, ये पकड़ो वर्तमान, ये गलत हुआ, ये चीज़ समझते जाओ। ठीक है, अब देखो, आज के विश्व में सोशल मीडिया सुशिक्षित, मैंने कितनी बार बोला ये सुशिक्षित क्या होता है भाई? सुशिक्षित सामाजिक जीवन के लिए अपर्याप्त है। अच्छा, बेचारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए। और मैंने कितनी बार बोला, इस टाइप का जो कंडीशन थोप दे कोई सी चीज़ों पे, वो गलत होते हैं स्टेटमेंट। अब मत काटो इसको, तो उसका सीख के दिख तो जाएगा कि हाँ ये गलत है, बिल्कुल नहीं दिखता है। लो भाई, पूजा कर लो इसकी। ठीक है, आगे देखो। अब देखो, यहाँ देखो, सोशल मीडिया का सर्जन लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। मतलब समझ रहे हो कि सोशल मीडिया का जन्म ही लोकतंत्र के लिए हो। फिर वही चीज़, एक स्पेसिफिक चीज़ का कारण। अरे भाई काटूंगा नहीं तो। चलो आगे देखो। मेरा क्या कसूर इसमें? तो और क्या गलत है ना? सोशल मीडिया आदर्श या नैतिक संस्थाएं नहीं है। ये बात तो सही है भाई, बिक जाती है। कितनी बार अपने गोदी मीडिया सब सुनते होंगे, क्यों सुनते हैं? ठीक है, संस्थाएं नहीं है बल्कि कंपनियों द्वारा लाभ कमाने के लिए निर्मित उत्पाद है। भाई कितनी अच्छी बात है भाई, बिजनेस अब बन चुका है। ये तो सब जानते, नहीं जानते हो तब भी जानते होंगे। अब मैंने क्या बोला, ठीक है, ध्यान से समझो इधर। अब देखो, यहाँ से मैंने क्या बोला, यहाँ से चीज़ सीखनी है आपको, यहाँ से ये चीज़ सीखनी है और दूसरे वाले ऑप्शन में आप अप्लाई करोगे। अब ध्यान से देखना, इंटरनेट पर्याप्त रूप से समावेशी नहीं है। ये बात तो सोचो, इंटरनेट, बेचारे जिनके पास मोबाइल नहीं है। समावेशी का मतलब समझ रहे हो कि सबके पास पहुंच गया है। मुझे बता, बेचारे बहुत सारे लोगों के पास तो मोबाइल ही नहीं है, तो कैसे समावेशी हो गया जब मोबाइल ही नहीं है उसमें? चलो ठीक है, मोबाइल भी है तो रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है। बहुत लोग हैं भाई। तो कैसे समावेशी हो जाएगा? ये बात तो सही है। इंटरनेट किसी देश में राजनीतिक गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। भाई कर सकता है, 100% कर सकता है भाई। बहुत सारे, जैसे अरब लीग, जो अभी अरब स्प्रिंग हुआ था ना, वहाँ पे सबसे बड़ा कारण फेसबुक था। अरब स्प्रिंग होने के पीछे, याद रखना ये चीज़, जो अभी आप तख्ता पलट देख रहे हो ना, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण फेसबुक, व्हाट्सअप ये है। सऊदी अरब में जो क्रांति आई है उसके पीछे व्हाट्सअप है। ये तो है ही। इंटरनेट तो भाई प्रतिकूल रूप से प्रभावित 0.01% भी करेगा तो क्यों नहीं होगा, बताइए मुझे। हो गया? ऐसे होते हैं क्वेश्चन। अब देखो तुलना करने वाला पढ़ा था अपन ने। सोचो, ट्रिक चिल्ला के 10 बार बताया हूँ। प्रभावी क्या होता है भाई? प्रभावी शिक्षा के लिए सरकारों की तुलना में माता पिता की भूमिका अधिक है। अच्छा, सरकार मतलब सरकारों कुछ नहीं, तुलना कर रहा है। काट दो भाई, काट दो इसको, जिंदा ही मत छोड़ो। ठीक है, आगे देखो। ऐसा स्कूली पाठ्यक्रम, ठीक है, जो आज की अपेक्षाओं के अनुरूप हो। ठीक है, और मैंने क्या बोला, जब ये जबरदस्ती स्टेटमेंट को बढ़ाते जा रहा है, याद रखना ये चीज़, जबरदस्ती बढ़ाते जा रहा है, ठीक, और पूरे देश के लिए एक समान हो। हाउ इट इज़ पॉसिबल? अरे भाई एक चीज़ याद रखना, एजुकेशन है ना, समवर्ती सूची का विषय है। अब ये छोटी सी चीज़ पता होती है ना आपको, तो आप कर सकते थे। समवर्ती सूची का तो राज्य अपने अनुसार जो है चीज़ें चेंज करते रहते हैं। ये तो छोड़ो, मैं राजस्थान की बात बताता हूँ आपको। राजस्थान में जब सरकारें चेंज होती है ना, तब सिलेबस चेंज हो जाता है बेचारा। बच्चों का क्या करोगे आप? और ये बोल रहा कि पूरे
इंडिया में जो है एक समान हो। वो बोला तो है केरल की सरकार ने। अरे हाँ हाँ, कल का मैं बताता हूँ। केरल की सरकार ने ये बोला है वहाँ की मतलब एक यूनिवर्सिटी में, कि यूनिवर्सिटी में बच्चों को मतलब जो टीचर है, टीचर ध्यान समझना, टीचर जो है स्टेट गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर सकता, परंतु वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बुराई कर सकता है। अच्छा। मतलब समझ रहे हो कितना इलॉजिकल है। अब ये देखो, पूरे देश के एक समान हो, एक समान, ये तो ऐसे काट दो हो, प्रकट की समस्याओं समाधान कर सकता है। फिर वही चीज कि ये चीज जो है समाधान कर देगा सारी समस्याओं का, बस। अब मुझे बताइए क्या था सर वन साइज फिट ऑल अप्रोच भी गलत होती है। हाँ, वो चीज़ तो याद रखना, ये चीज़ जीएस में भी लगती है वो चीज़। अब आ जाओ इधर वापस से, इधर अपने ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ से अपन ने क्या सीखा, यहाँ से अपन ने क्या सीखा, किसके बारे में बात करा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इससे ना आंसर कभी भी गलत नहीं होंगे। शिक्षा, स्कूल। ठीक है, शिक्षा और किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस टाइप की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो देश में गरीबी के संपूर्ण, बस भाई पूरी इंदिरा गांधी 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दी थी, और आज तक न हटी है। और मैं लिख के दे रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना। 5071 में भी गरीबी हटाओ नारा चलेगा, देख लेना ये चीज़, कभी नहीं हटेगी गरीबी। भाई अमेरिका में नहीं हटी है, तुम क्या बात करो, जो विकसित देश होते हैं वहाँ नहीं हटती है। ठीक है, देश में गरीबी के संपूर्ण उन्मूलन से फिर हमारी स्कूली बच्चों के न्यून प्रदर्शन की समस्या का समाधान। अरे मुझे सर गरीबी नहीं हटती है, गरीबी की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। हाँ, वही तो बात है ना। मुझे ये बताइए, गरीबी खत्म हो जाएगी तो बच्चे जिनके मान के चलो कि भाई कम नंबर आ रहे तो उनके आज ज़्यादा नंबर आने लग जाएंगे। ये क्या बात हुई भाई? मतलब समझ रहे, संपूर्ण। ठीक है, आगे देखो, माता पिता और शिक्षकों को मौद्रिक प्रोत्साहन देना। मैंने कितने बोला, जहाँ फाइनेंशियल इस टाइप की बात करता है याद रख लेना, काट दो उस स्टेटमेंट को, काट दो, जिंदा ही काट दो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार लाने की एक रणनीति है। अच्छा मतलब ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान से समझना, इसमें लॉजिक एक और है। यह पढ़ रहा है कि माता पिता और शिक्षकों को मौद्रिक, चलो टीचर को तो माना भी जाए एक बार कि भाई चलो ठीक है, टीचर को अगर बढ़िया सैलरी देते हो तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें, वो तो फिर भी ऐसे कारण नहीं है। पर सोचो, ये माता पिता को काहे पैसे देंगे भाई, सरकार है, मतलब सोचो ये चीज़। अरे भाई बच्चों को दे दो, चलो मिठाई भी खाएगा जाके। टीचर मतलब माँ बाप को देके क्या करोगे आप? ठीक है, नहीं जरूरत है। अब आगे देखो, ध्यान से देखना। जब तक कुछ स्कूल उत्तीर्ण बच्चे, ठीक है, स्कूल पास आउट कृषि में वापस नहीं जाएंगे। भाई कहाँ पे अपन यहाँ से लेके कहीं एग्रीकल्चर देखा, कहीं देखा? ये ज़बरदस्ती एग्रीकल्चर उठा रहा है। तो ये याद आया, आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स है ना, आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, अगर कॉमन सेंस रहेगा तो पकड़ सकते हो। देखो यहाँ पता लग गया आउट ऑफ बॉक्स बात कर रहा है। चलो फिर भी देखते हैं, इसमें लॉजिक पकड़ते हैं। जब तक कुछ स्कूल उत्तीर्ण बच्चे कृषि में वापस नहीं जाएंगे, भारत जनसंख्या के लाभांश का लाभ ही नहीं उठा सकता। ये शिवानी जो बता रही थी भाई, भाई काट दो इसको, बस बचा क्या ऑप्शन, यही। अब ये सही है तो क्यों सही है, देखो सार्वजनिक नीति से यह सुनिश्चित होना चाहिए बोल रहा है, ठीक है, कि युवा जनों के सामर्थ्य और उपलब्धियां उनके अपेक्षा के अनुरूप। ये तो कितनी पॉजिटिव बात है भाई, कितनी पॉजिटिव बात बोल रहा है। आप भी तो अगर खुद सोचोगे, आप पे लागू करो इस चीज़ को, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि भाई हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे होता है ना, माँ बाप अपनी अपेक्षा बच्चों पे थोप देते हैं, ये गलत बात है ना भाई। मेरी अपेक्षा होनी चाहिए कि मुझे ये बनना है, ना कि माँ बाप जो सोच रहे हैं वो मुझे बनना है। कितना पॉजिटिव बात है भाई। ठीक, आ जाओ। किसी ने तो सोचा हमारे बारे में। अरे मैं फिर 12 बता रहा हूँ, दिखते हैं स्टेटमेंट आपको। अगर यार देखो, फिर वही देखो, साइंस वाला उधर भी 2018 में भी आया था। अब देखो ध्यान से देखना, विज्ञान को, वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता को अवश्य महत्व देना चाहिए। बस मतलब उनकी कमिटमेंट को हम क्यों देंगे भाई, मतलब समझिए इसका कोई सेंस है? कमिटमेंट को हम उसको देना ही चाहिए, मतलब समझ लो देना ही चाहिए। एक बोलता तो चलो एक बार बाद में मान लेते, ठीक है, तो वही चीज़ होगी। अब देखो, विज्ञान सभ्य समाज का एक उत्पाद। अच्छा, विज्ञान के कारण लादेन आतंकवादी बना, उसने WTO का सेंटर को उड़ा दिया, तो और क्या, साइंस, वो भाई इंजीनियर था वो। विज्ञान सभ्य समाज का एक उत्पाद है, चलो ठीक है मान लिया जाए, पर सभ्य समाज का हो सकता है क्या? ये कोई जरूरी इसीलिए है। और सभ्य समाज क्या होता है, आप ये कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, पर ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ें सोचनी है।
और लगा रहा है, गलत बनाएगा। देखना, लोगों में वैज्ञानिक ज्ञान के संवर्धन के लिए इसका अवश्य उपयोग किया जाना चाहिए। अच्छा, अब देखो यहाँ यही बात हो गई कि विज्ञान ही जो है सभ्य समाज बनाता है। अरे भाई, विज्ञान कोई जरूर उल्टा है ना, जितना साइंस, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पर ये व्यवहारिकता भी है। जो जितना साइंटिफिक रहेगा ना व्यक्ति, वो और ज़्यादा जो है नेगेटिव वे में जा सकता है। ये चीज़ याद रख लेना। जैसे मान लीजिए चलो, जो साइबर क्राइम करते हैं, साइबर क्राइम करने वाले साइंस में तो जानते हैं ना, एथिकल ऑरा कम हो जाता है हाँ। साइंस वालों का, वो फिर उसको नहीं मानते ना, नेचर को। ठीक है। अब यहाँ देखो, विज्ञान में हुई प्रगतियों के द्वारा ही औद्योगिक क्रांति, बस फिर वही चीज़। अरे भाई, औद्योगिक क्रांति में श्रमिकों का भी योगदान है भाई, बहुत सारी चीज़ें हुई है, बस फिर वही चीज़, एक ही चीज़ जो है सारा चीज़ का कारण है, बस काट दो। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना, ये आंसर है क्यों है। विज्ञान को सत्य का अनुसरण अवश्य करना चाहिए, बहुत पॉजिटिव बात है, ये बात तो सही है, किंतु सामाजिक कल्याण के लिए उत्तरदायी भी। देखो मैंने क्या बोला था, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये वो चीज़ 2018 के पेपर में भी लग रही थी, आज भी लग रही है, 2025 में भी लगेगी। सर, मैंने सोचा ये अवश्य आ रहा है। उठा के फेंक दूंगा, पूरा स्टेटमेंट पढ़ा करो, आधा अधूरा पढ़ के जाओगे तुम लोग, है ना। क्या ही करूँगा भाई तुम लोगों का। चलो इधर आ जाओ, देखो ध्यान से देखना, विज्ञान के बिना, बस फिर वही बात आ गई। हाँ बोलो, क्या बोले युवराज? वही क्यों मैं पहले आया था ना, वो विज्ञान और आस्था को, हाँ, वही चीज़ कैसे आया 2018 में आया था वो। देखो, विज्ञान के बिना मानव जाति आज तक अस्तित्व में नहीं रह सकती। ये सबसे गंदा था। भाई आप सोचो कि क्या, जब साइंस नहीं थी, गैलीलियो नहीं थे, उससे पहले का समाज नहीं चल रहा था? मतलब खुद ही सोचो। सही बात है। अभी देखो, ये विज्ञान ही है जो अंततः मानव जाति की नीति को निर्धारित करेगा। अच्छा, मतलब मनुष्य का विवेक, उसकी संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, वो नहीं निर्धारित करेगी। काटो भाई दोनों के दोनों, ये चीज़ याद रखना। ये इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में और अच्छे से ट्रिक लग रही है इसमें। ये देखो, विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव ए कंटिन्यू इट एग्जिस्ट टिल टुडे। देखो, टुडे, प्रेजेंट, ये रखना। इट इज द साइंस दैट विल अल्टीमेटली बस डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, अब आगे देखो इधर। अब वहाँ से अपन ने क्या क्या सीखा, साइंस के बारे में बात हो रही है। ये चीज़ ज़रूर याद रखना, माइंड में बहुत हेल्प करती है ये चीज़। अगले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं फिर 12 बता रहा हूँ। अब देखो, आधुनिक जीवन की विविधताएं, ये इस टाइप का वर्ड ऐसे काट दो भाई जब मेरे को समझ में नहीं आया। विज्ञान की प्रगति के अपरिहार्य परिणाम, फिर वही चीज़, अपरिहार्य मतलब इंग्लिश में पढ़ो। डिजायरेबल। द हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ आर द इनविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। अरे वही चीज़ होगी भाई, इसी के कारण जो है यही ये कारण है इसका। सत्य के जिस पहलू को अनदेखा किया जा सकता है, ध्यान समझ सकता है, वह यह है कि विज्ञान वही है जिसे मनुष्य ने बनाया। ये बात तो सही है भाई, ये बात सही है ना। साइंस, अब देखो यहाँ पे देखो, लॉजिक समझो। एक पहले यहाँ स्टेटमेंट में क्या बोला था, साइंस के कारण ही मानव समाज सभ्यता वो रहेगी। इसका मतलब ये हो कि साइंस ने मानव को समाज को बनाया, ये तो गलत है ना। उल्टा लोगों ने साइंस को बनाया है ना, साइंस ने इसीलिए बनाया है भाई इस प्रकृति को। कितना पॉजिटिव बात। अब देखो, जो सही होता है ना उसमें एकदम जनरल स्टेटमेंट बोलता है, वो आलतू फालतू बोलता ही नहीं है। हाँ जी सर। ठीक है, अब यहाँ देखो, ध्यान समझना। यात्रा करते समय जब हम अन्य लोगों से मिलते हैं तो हम किन के बीच अंतर करना सीखते हैं। अभी देखो ध्यान से समझना, कि बहुत अच्छी बात है। देखो मैंने कितनी बार बोला, ये इस टाइप की बात कभी नहीं करेगा। कल्पना क्या होती है भाई, हाइपोथेसिस। ठीक है, अब पर याद रखना, ये बात तो बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या बोला, सार्वभौमिक मूल्य, ठीक है, स्थानीय मूल्य। देखो ध्यान से, मैं इसका एक बहुत अच्छे से एग्जांपल देता हूँ, तब आप इसको समझ पाओगे। ध्यान से देखना। अब देखो ना, ये आप कैसे बोल सकते हो कि समुदाय और राष्ट्रीयता, क्या वो बाहर गया है यात्रा करते हुए? इसमें ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? इस ऑप्शन से आपको ऐसा लग रहा है भाई यात्रा तो हो सकता है वो भारत के अंदर ही कर रहा हो। ये राष्ट्रीयता तो तब होगी ना जब मान लो कोई इंडिया का व्यक्ति यूएसए में जा रहा है। ये बात समझो, ठीक है। मित्रों शत्रु तो ये तो फालतू की बात हो गई। अब यहाँ देखो, ध्यान समझना। जैसे एक चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान समझना। नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में वहाँ सम्मान देने का तरीका, जैसे अपने हाथ मिलाते हैं, ठीक है, या प्रणाम करते हैं, इस तरीके से होता है। परंतु याद रखना कि जैसे अगर आप वहाँ पे ना स्प्लिट करना, थूकना, मतलब सम्मान का प्रतीक है। सोचो वहाँ पे
मतलब समझ रहे हो। तो यहाँ से क्या पता लगे स्थानीय मूल्य है। फिर कुछ मूल्य जैसे ऐसे होते हैं, जैसे आप कहीं पे भी चले जाओ, ऑल ओवर इंडिया चले जाओ, तो वहाँ पे किसी के घर जाओगे ना मेहमान बन के, तो आपका अतिथि सत्कार किया जाएगा। तो जैसे अतिथि देवो भव बोला जाता है ना भारतीय संस्कृति में, कि भाई अतिथि को देवता तुल्य माना जाता है, ये आपको पूरे इंडिया में मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। तो ये हो गया सार्वभौमिक मूल्य जो हर जगह पाया जाता है। कुछ स्थानीय मूल्य होते हैं जो वहीं के लिए होते हैं। तो ये बात तो सही है। अगर मान के चलो ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में आप अटक गए, ठीक है, आप ध्यान से समझना। ये देखो मैं अब एक और चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला था, मोदी की स्टाइल देखो कैसे मदद करती है, ठीक। पहले ऑप्शन पढ़ लेना, ये चीज़ देखो अब कैसे कल्पना और समाज, समुदाय, राष्ट्रीयता, ये ठीक ठीक। अब देखो मोदी की तरह टों 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 टों, ठीक है। मूल्य, मूल्य की बात हो रही है, क्या स्थानीय डैश, क्या सार्वभौमिक है, बस आगे आंसर। और कहीं देखो ये कहीं नहीं मिलेगा, कहीं समुदाय, राष्ट्र कहाँ मिल रहा है। मोदी की स्टाइल देखो फटाफट फटाफट, 1 मिनट भी लगा, नो हो गया। और आप पीएम बन गए आप। बन ही जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं, बस आपका समर्थन होना चाहिए। नाइस सर। चलो ठीक है, देखो अब आगे। सर मैं जिसको वोट देता हूँ सर वो हार जाता है। तो फिर मेरे पॉजिटिव जो खड़ा होगा ना उसको वोट देना था। तो मैं आपसे समर्थन नहीं मांग रहा हूँ, मैं समर्थन मांग ही नहीं रहा हूँ तुमसे, बस मैं आपसे वो कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरे सामने खड़ा हो ना उसको वोट दे देना बस। तो मैं जीत जाऊंगा। प्रधान नहीं करता सर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, यात्रा से मनुष्य की समझ विकसित होती है। तो बहुत नॉर्मल वर्ड है, समझ तो विकसित होगी ना, अंडरस्टैंडिंग। अब ये देखो यहाँ मैं क्या बोला, इससे समझो। अभी अंतर करना सीखता, तो इससे क्या हो रहा है, समझ हो रही है ना भाई, स्थानीय मूल्य क्या है, सार्वभौमिक मूल्य क्या है, ये चीज़ समझो, ठीक। पहला सही है, ये गया, तीनों सही होंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड वाइड है नहीं। अब आगे देखो, यात्रा से उनको सहायता मिलती है जो मूलभूत सामान्य मूल्यों को सीखना चाहते हैं। ये तो भाई बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया। एक व्यक्ति जिसे यात्रा का दीर्घ अनुभव, पहली बात तो ये काटो, दीर्घ क्या अनुभव होता है भाई, कौन इसको आइडेंटिफाई करेगा कि भाई इतना टाइम पीरियड आप करोगे तभी सुलझा सकते हो। वह लोगों के मध्य मतभेदों को सुलझा सकता है। पहली बात ये याद रखो, दीर्घ जैसे काटोगे आंसर आ गया। अब ठीक है, फिर भी एक बार मैं देखो यहाँ पे पैसेज में लेके जाता हूँ, वहाँ पे इस टाइप की कहीं पे भी वो बात नहीं कर रहा है, ये आउट ऑफ बॉक्स है। सर लोगों के मतभेदों को कोई सुलझा ही सकता है क्या? पहली बात तो ये बात। सर एग्जांपल अपन ये भी देख सकते हैं, जैसे मेगास्थनीज आया था। हाँ ये बात तो और हिंज यांग जिंग जो भी लोग आए थे, वो उन लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट कहाँ सुलझाए। हाँ वही बात है, सही बात है। अरे भाई वो हो सकता है उस चीज में इंटरेस्टेड ही ना हो, ये भी तो सोचो ना। हाँ जी सर, वो कल्चर देखने आया है, वो ये काम थोड़ी करने आया है। ठीक है, देखो यहाँ देखो, केवल दीर्घ अनुभव से और ऐसे कई समुद्र तटों पर जहाँ उसकी भाषा नहीं बोली जाती, वहाँ अपने सौदा को पसार कर बैठने से व्यापारी जान पाएगा कि उसके पास जो संग्रह है उसका मूल्य क्या है और अपनी पसंद में क्या स्थानीय है और क्या सार्वभौमिक। न्याय, प्रेम और सम्मान, शिष्टाचार जैसे कोमल पदार्थ और वास्तव में वे सभी चीज़ें जिन्हें हम चाहते हैं सभी जगह मान्य हैं, किंतु वे विविध रूप से गढ़ी जाती है और प्राय अलग तरह से व्यवहार में लाई जाती है। और यदि उनसे आपका सामना विदेशी भूमि पर होता है तो कभी कभी लगभग पहचानी नहीं जाती है, ठीक है। और मूलभूत सामान्य मूल्यों को सीखने की कला संभवतः यात्रा को सबसे बड़ा लाभ है उन लोगों के लिए जो अपना साथियों के साथ बीच सहजता से रहने की। मुझे बताओ कहाँ बोला है, कहाँ बोला, बताओ। मतभेदों सुलझाने की कहाँ बात कर रहा है, आउट ऑफ बॉक्स, वो आर्टिफिशियल स्टेटमेंट बना रहा है। थर्ड काटो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। ये देखो अभी तक तो मुझे कोई ऐसा पैसे लगा नहीं जिसमें पैसे पढ़ने की ज़रूरत थी, मतलब अभी तक तो लगा नहीं, जहाँ लगेगा देखते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब देखो ये चीज़ देखो, तुम जो बता रही थी शिवानी, देखो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, पारंपरिक कसरत, हाँ तो ये नेगेटिव है ना, पारंपरिक कसरत तो नेगेटिव है ही, याद आया, ओल्ड टेक्निक नई टेक्निक। हाँ। पारंपरिक कक्षाएं सभी के लिए एक समान पद्धति को बढ़ावा देती है और सभी विशिष्टीकरण को समाप्त कर देती है। हाँ ये बात तो सही है भाई, नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव को उसके बारे में नेगेटिव बोल रहा है तो सही है। नेगेटिव वाली ट्रिक याद रखो, नेगेटिव के बारे में नेगेटिव, ये तो सही बात है। सभी विशिष्टीकरणों मतलब विशिष्टीकरण। अरे भाई पहले मैं बताता हूँ, सुनो, जैसे मेरे पापा लोग जब पढ़ते थे तो वो हमें बताते एक ही टीचर था। सोचो एक ही टीचर है, सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है सब बच्चों के, और सबसे बड़ी बात है सारी कक्षा के बच्चे एक साथ ही बैठे हुए हैं। तो बस वही बात हो गई ना, ठीक। तो ये बात तो दो, वही नेगेटिव का नेगेटिव, ठीक है। तो पहले के लोग कितने इंटेलिजेंट होते थे, 40 तक पहाड़े आते थे।
यहाँ ये बात तो सही है। बहुत पीटते ठीक थे है। वो। पारंपरिक कक्षा अधिगम में देखो नेगेटिव पारंपरिक, ठीक है, ध्यान से समझना। पारंपरिक कक्षा अधिगम में केंद्रीय लक्ष्य सामर्थ्य लाभ करने के बजाय अधिगम की समय अवधि है। एकदम सही बात है, ये भी वही नेगेटिव को नेगेटिव भाई, वहाँ पे टाइम बिताओ, बस वही उनका मेन गोल होता था। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखना, अगर नहीं भी पता लगे, यहाँ देखो परंपरागत कक्षाएं अधिगम प्रभाविता से अधिक नियत समय अवधि पर बल देकर, देखो यहाँ ये देखो साफ लिखा हुआ है, नेगेटिव है जो सभी को परिवर्तनशील परिणामों के लिए सौंप देती है। कक्षा का अत्याचार ये है, देखो अत्याचार ये है कि वो अपने पढ़े शिक्षार्थी को एक ही अवधि के लिए एक ही तरीके से व्याख्यान के एक ही सेट अधीन किया जाता है। ये लो अंत में कुछ हाँ बोलो। जैसे मैसेज पढ़ेंगे तो ही पता पड़ेगा ना कि वो नेगेटिव डिमांड कर रहा है। नहीं पारंपरिक तो नेगेटिव है ना, एक बार। अरे नहीं पारंपरिक तो नेगेटिव हुआ ना। हाँ। अरे भाई पारंपरिक चीज तो नेगेटिव है ना। वो हाँ पारंपरिक उसी से पता लग गया उसमें क्या है। जो परंपरा चलती आ रही है उसको बोलते, तो इसलिए नेगेटिव आएगा। ठीक है, दोनों सही है, पर मेरा माने देखो पता लग जाता है, ऐसा कुछ ही नहीं है। ठीक, अब देखो मैंने वर्ड जो पकड़ाया था, मैंने क्या बोला था, चूंकि इस टाइप से वर्ड जो बात करता है वो गलत होता है, याद रखो मैंने बोला, जाके देखना। ठीक है, यहाँ देखो ये पूर्णतः है, बस पता लग गया यहीं से, अब बस पढ़ो। अब ये पता लग गया गलत होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक, चूंकि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में नियोजित है। ठीक है, इसीलिए अब देखो फिर वो एक ही कारण देगा, भारत की शिक्षा को अपनी वर्तमान पारंपरिक कक्षा प्रणाली को बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। सोचो यहाँ पे इतनी नेगेटिव इतनी बुराई कर रहा है। हाँ तो सही हो जाए, पर ये सोचो आवश्यकता ही नहीं है, काट दो भाई इसको तो ऐसे ही। ठीक, आगे देखो शिक्षा को अपनी वर्तमान पारंपरिक कक्षा प्रणाली के साथ भी भारतीय जनसंख्यिकीय लाभांश, ये देखो वही शिवानी बता रही, जनसंख्यिकीय लाभांश के हित लाभ को पूर्णतः प्राप्त करना हेतु पर्याप्त संख्या में कुशल श्रमिक उत्पन्न कर रहा है। अच्छा पारंपरिक शिक्षा पूर्णतः 100% बात करते तो बता ऐसे ही काट दो भाई। सोचो मतलब ये सारी ट्रिक काम की है अपनी, एक भी ट्रिक अभी फेल नहीं हुई है। अब आ जाओ इधर, ये तो भाई गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हर बच्चा इस चीज़ से गुजरता है। यहाँ देखना किशोर अपने माता पिता के साथ सहज अनुभव नहीं करता, ये बात तो सही है भाई, कौन करता है। और ये एज ऐसी होती है भाई, इस एज में मतलब बच्चा मतलब आसमान में उड़ना चाहता है, माँ बाप रखते हैं उसको बांध के। हाँ ये सही बात है, क्योंकि माता पिता तो सर ये सही भी है, अपने पेरेंट्स अपन को जमीन पे टिका के रखते हैं। तो है हकीकत पता नहीं, क्योंकि उनका अनुभव है, उनको पता है इस एज में क्या होता है। क्योंकि माता पिता अधिकार रखने वाले और हठधर्मी होते हैं। अब यहाँ पे आपको लग सकता है, पर ये तो सोचो अगर लॉजिकली भी आप खुद भी अपने अप्लाई करोगे ना तो कर लोगे, पर फिर भी ठीक है कोई नहीं, अपन यहाँ देख लेते हैं एक बार। मतलब अलग। हाँ तो हुआ भाई, सभी बात है कि तुम जो करना चाहोगे वो से नहीं करने देंगे, वो जो कराना चाहते वो करोगे तुम। करते हैं वो। जब कोई बच्चा किशोर अवस्था पर पहुंचता है तब माता पिता और बच्चों के मध्य टकराव होना संगत है। देखो पहली लाइन से क्लियर हो गई, क्योंकि बच्चा स्वयं को अपने मामले सुलझाने में सक्षम समझने लगता है, वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है, जबकि माता पिता अपने अभिभावक के व्याकुलता से भरे होते हैं जो प्राय अधिकार प्रेम के भेष होता है। ठीक, माता पिता सामान्यतः मानते हैं कि किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाली विविध नैतिक समस्याएं विशेष रूप से उनके अधिकार क्षेत्र, देखो मतलब उस टाइम उसका डिसीजन वही मानते हैं कि हम ही ले सकते हैं, क्योंकि ये सही डिसीजन नहीं ले सकता, इसीलिए वो उस पर क्या करते हैं, थोपते हैं उस चीज़ को। ये बात सही है, यद्यपि उनके द्वारा सुलझाए गए विकल्प इतने अधिक सैद्धांतिक होते हैं कि युवा शायद उनमें से भरोसा रख पाते हैं और वे प्राय गोपनीय रूप से अपने खोजे हुए मार्ग पर चलते हैं, बस वही होता है। तो ये बात तो सही है। ठीक, तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अब आगे देखो आधुनिक समय के, अब देखो मैं फिर बारह बता रही, ये चीज़ याद रखना, टाइम पीरियड वाली बात कर रहा है। आधुनिक समय के किशोरों में माता पिता के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। भाई कितना नेगेटिव वर्ड है इसका, तो मतलब है बहुत ही गलत बात है, मतलब सभी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। मतलब समझ रहे हो, आज से सब लोग आतंकवादी बन गए हैं। सारे बच्चे आतंकवादी बन गए हैं। मतलब भाई इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आज्ञा नहीं मान रहे तो आतंकवादी बन गए, बस आतंकवादी कोई किसी की सुनता है क्या। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से समझना। देखो अब ये भी पता लग गया भाई किसके बारे में बात कर रहा है, अब उस क्वेश्चन से अपन सीखेंगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखना, जब बच्चे किशोर अवस्था में पहुँचते हैं, ठीक है पहुँच गए, यहाँ तक तो कुछ गलती कर ही नहीं सकता, पर याद रखना देखो उनके जीवन में माता पिता का हस्तक्षेप अनावश्यक है। ये मतलब समझ रहे हो, नेगेटिव बता रहा है। और पूरा पैसेज में अपन ने क्या देखा कि भाई उस टाइम जो बच्चा है वो डिसीजन सही नहीं ले सकता, इसीलिए माँ बाप उस पर मतलब कुछ चीज़ें थोपते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे के लिए ये चीज़ सही है।
तो ये बोला अनावश्यक, तो ये तो मतलब ये बोल रहा है उनको आज़ाद पंछी की तरह उड़ने दो, फिर वो देखो मर्डर करेंगे, क्या क्या करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत नेगेटिव हो गया, बहुत नेगेटिव वर्ड है, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। ठीक, अब आगे देखो, आज मैं फिर बता रहा हूँ, जरा टाइम पीरियड की बात कर रहा है। आज के मूल परिवार, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली थी, ये देख याद रखना, न्यूक्लियर फैमिली मतलब पेरेंट्स है, मदर और फादर और बच्चे हैं, बस। ठीक है, ध्यान समझना अभी इस चीज़ को। पहली बात, उसने न्यूक्लियर फैमिली की कहीं बात भी नहीं की है, उस तरीके से भी काट सकते हो आप। ठीक है, पर फिर भी सोचो, अपन तो ये सोच रहे हैं कि अपने पैसे नहीं पड़ा अभी। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली समुचित रूप से बस बच्चों के पालन पोषण करने में समर्थ ही नहीं है, फिर वही नेगेटिव चीज़ इसका मतलब जो सिंगल पेरेंट है ना, उनको तो छोड़ ही देना चाहिए, कि बच्चा करना नहीं चाहिए, कि पालन पोषण करने में समर्थ ही नहीं है वो। सोचो कितना नेगेटिव चीज़ है ये। ठीक, फिर देखो, ये आधुनिक समाजों में फिर टाइम पीरियड की बात कर रहा है, गलत होगा। किशोर हठी, जिद्दी, अवज्ञाकारी और लापरवाह होते हैं। ये तो वही बात बोल दिया जो ये बात बोल रहा था। देखो एक ही चीज़ कैसे बार बार घुमा के दे रहा है वो, एक ही चीज़ को बार बार घुमा के दे रहा है। बस अब आ जाओ इधर। जब बच्चे वयस्क होने के अपनी राह पर होते हैं, ठीक है, यहाँ तो कुछ गलती कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। माता पिता सामान्यतः वर्ड, जनरली वर्ड, अधिक सहायता नहीं कर सकते भी बोला है। और यहाँ देखो उसने पैसेज में लिखा भी है, देखो मैं बताता हूँ, ये देखो मैंने अभी, ये देखो, माता पिता सामान्यतः मानते हैं कि किशोरवस्था में उत्पन्न होने वाले विविध नैतिक समस्या विशेष रूप से उनके अधिकार क्षेत्र है, यदि भी उनके द्वारा सुलझाए गए विकल्प इतने अधिक और सैद्धांतिक होते हैं, पर फिर भी बच्चे नहीं मानते हैं, होते यूएस आइडल में भरोसा रख पाते हैं और प्राय गोपनीय रूप से अपने खोजे मार्ग पर चलते हैं। अब देखो, पढ़ो इसको। जब बच्चे वयस्क होने के अपने राह पर होते हैं तो माता पिता सामने अधिक सहायता नहीं कर सकते। एकदम सही बात है, क्योंकि देखो ये आखिरी में क्या बोल रहा है कि अपने मार्ग पर चलने लग जाते हैं वो लोग, प्राय। याद रखो, देखो भाई एक एक चीज़ क्लियर हो रही है। अब देखो अप्रोच, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, अप्रोच आपका माइंड सेट एग्जाम में कैसा आपने वही है, प्रैक्टिस करोगे ना तभी होता है वो चीज़। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना। ठीक, यह भवन निर्माण प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक, मैंने क्या बोला, कॉमर्शियल चीज़ें काट दो, इस तरह चूना पत्थर उत्पादन करने की एक सस्ती और व्यवहारिक विधि है। मैंने क्या बोला, कॉमर्शियल चीज़ को वो कभी ही प्रमोट नहीं करेगा। ये देखो ये ट्रिक कितनी जगह काम कर रही है। एक मिनट सर, इसको रेज करना। सस्ती कैसे होगी फिर वैसे? अरे ये चीज़ पकड़ो, व्यवसायिक स्तर पर ऐसे काट दो। ठीक, अब आगे देखो। इस विधि के द्वारा बेसाल्ट चट्टान को कैल्शियम और मैग्नीशियम खनिजों को एक अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है। क्या देखो, अब ये देखो, ये मोदी वाली स्टाइल अपनानी पड़ेगी। क्या कैल्शियम और मैग्नीशियम खनिजों की बात कर रहा है? ये इतना छोटा सा पैसे से पढ़ सकते हो। जब वैज्ञानिकों को एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने भूमिगत बेसाल्ट चट्टानों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण को पंप के द्वारा प्रवाहित किया तो मूल रासायनिक प्रक्रिया हुई। ठीक है, अम्लीय मिश्रण ने चट्टानों में विद्यमान कैल्शियम और मैग्नीशियम को घोल दिया और चूना पत्थर का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा कि मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। अब देखो ध्यान समझना, इस विधि के द्वारा बेसाल्ट चट्टान को कैल्शियम और मैग्नीशियम खनिजों को एक अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है। फिर वही चीज़, एक स्पेसिफिक चीज। सर पता है इसमें मैंने एक चीज, जब मैंने किया था ना तो मैंने एक चीज देखी थी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन अच्छी चीज है, मतलब हाँ, कार्बन वो तो डाइऑक्साइड है। अपन लेकर अच्छी चीज बना सकते हैं। तो ये तो बकवास दिया है ना, मतलब ये हाँ, तो लिखा है। वो तो है। आप तो ये तो पकड़ो ही भाई, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जीएस का भी सबसे इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट देखते हैं मारो। जो क्वेश्चन में नहीं आया था 2024 के पहला वाला question? हाँ वही तो बोलो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। हाँ। इसका उपयोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की एक विधि के रूप में किया जा सकता है, एक विधि के रूप में किया जा सकता है। अब देखो ये कितना पॉजिटिव बात बोल रहा है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिश्रित कर उत्तम, देखिए उत्तम काट दो, मैंने क्या बोला, जहाँ उपमा लगा रहा है ना काट दो। उत्तम चट्टान विलायक अमल का उत्पादन किया जा सकता है, काट दो। फिर वही चीज़। ठीक है, ये देखो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पकड़ना था, इंपॉर्टेंट थीम याद रखना, यूपीएससी का इंपॉर्टेंट थीम होता है, वो इधर भी काम करता है। अब आ जाओ इधर। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, विशाल पलावी हिमशैल, ठीक है, पलावी हिमशैल के बारे में बात कर रहा है। दक्षिणी महासागर की प्राथमिक उत्पादकता और खाद्य श्रृंखलाओं पर प्रभाव डालते हैं। ये याद रखना, ये काट मत देना, उठा के फेंक दूंगा। ये पढ़ो, मेन चीज ये पढ़ो, प्रभाव डालते हैं भाई। 0.001 भी डालेंगे तो क्यों नहीं होगा सही भाई? यहाँ पे कुछ भी लिख देते ना तब भी ये स्टेटमेंट सही होता भाई। प्रभाव की बात बोल रहा है तो पहला सही है, काटो। ठीक, मैं फिर 12 बता रहा हूँ भाई, ये आखिरी तक पहुँचा करो, यहीं देखे काट के मत भाग जाए।
तुम लोग फिर वही गलती करोगे। देखो विशाल पलावी हिमशैलों, अब देखो ये कैरी फॉरवर्ड वाला रूल, हिमशैलों के पिघलने से जलवायु परिवर्तन प्रभाव फिर वही बात, और विश्व में मत्स्य उद्योग प्रभावित, ये देखो 0.0001% ही प्रभावित होगा नहीं होगा बताओ, ये इस कारण से सही हुआ है। यस सर, होगा होगा। तो ये चीज याद रखना, प्रभाव के कारण सही हुआ है और कोई कारण नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये गारंटी बता रहा हूँ, तुम पैसे पढ़ के इसका आंसर नहीं निकाल सकते। नहीं पढ़ेंगे भी नहीं। Confuse मतलब हो जहाँ जाते हैं देखने की पैसे जरूरत हो भाई। समझ ही नहीं आता, पढ़ा क्या, सोचा क्या, समझा क्या, फिर आंसर क्या लगाए। अब यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। देखो संधारणीय पकड़ो, ये देखो ये है सस्टेनेबल, आगे आंसर अपना और सर खोजने की जरूरत नहीं, जैविक मतलब आंसर भाई ऐसे दिखेगा आपको उड़ता हुआ। अब आप लोगों के लग नहीं रहा परंतु दिखेगा, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। हाँ सर, दिखता है। किसान अपने खेतों बागानों में इल्लियों का उपयोग खरपतवार खाने के लिए कर सकते हैं। भाई इसे को मतलब मेन इंपॉर्टेंट थीम पकड़ो। यह खोज नैदानिक रूप से उपयोगी प्रति सूक्ष्म जीवी योगों के विकास में सहायता कर सकती है। अच्छा ठीक है, यह खोज जैविक, देखो जैविक पारिस्थितिक इकोलॉजी, कितनी पॉजिटिव बात से संधारणीय, ये तो भाई 100% पीड़कनाशी दवाइयों के विकास में सहायता कर सकती है। देखो सहायता कर सकती है, आंसर इन दोनों में से होगा। ये लग रहा है ये इलियो का, ठीक है, ये कट जाएगा। रूपांतरित स्थान, इलियो को आनुवंशिक रूप से रूपांतरित किया जा सकता है ताकि उन्हें अन्य पौधा पीड़कों के लिए परभक्षी बनाया जा सके। अब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसमें आपको पैसे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप इसमें कोई ऐसा दिख नहीं रहा बनाना। हाँ एक्सट्रीम ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो इसमें फिर भी पढ़ लो, एक बार आ जाओ, देखो ध्यान देखना, मैं फिर बताऊं। देखो 25 प्लस सही, कुछ नहीं समझ आ रहा है इस पैसेज से, मेरे को तो वही समझ आया था, इससे कुछ नहीं समझ आएगा। सुनो रुको। विकास की प्रक्रिया ने मक्का से पोषित होने वाली इलियो को एक अद्वितीय क्षमता प्रदान की है। ठीक है, इलियो के बारे में बता रहा हूँ, उनको क्षमता प्रदान की है। वे पौधे को कीट परिभक्षियों के विरुद्ध उसकी प्रतिरक्षा को निष्क्रिय करने के लिए प्रेरित कर सकती है। बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात बोल रहा है उसके बारे में। इसलिए इलियो को अधिक खाने और तेजी से वृद्धि करने में सहायता मिलती है। ठीक है, अच्छी बात है। इस प्रभाव को उत्पन्न करने वाले कारक इल्ली का मल या कीटमल है। ठीक है, यह खोज कवक, फंजक तथा जीवाणु बैक्टीरिया जैसे रोगजन पैथोजन के प्रति पौधे की अनुक्रिया से संबंध यौगिकों पर प्रभाव डाल सकती है। अब देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ। देखो पैसेज पढ़ने से कुछ मिला? तो कुछ नहीं मिला, पैसेज में कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ ना, इसीलिए चीज में समझो ना मैं क्या बोला हूँ। ये चीज ये पकड़ो, ये सर 1 मिनट ऊपर करना सर। क्या मिला बताओ? हम वही देख रहे हो सर। नहीं ये पकड़ सकते हैं। देखो रोगजनक पैथोजन के प्रति अनुग्रह संबंध योग प्रकार डाल सकते हैं। ये देखो ये पैथोजन, देखो यहाँ पे पीड़कनाशी दवाइयों के पेस्टिसाइड। देखो पहली बात मैं फिर बताऊं, ये पकड़ो ये वर्ड, ये म्यूट करो, किसकी तरफ से ऑन हो रहा है? आई थिंक अब होने वाला कंप्लीट अपना। देखो अभी तक मैं फिर 12 बता रहा हूँ। देखो इंपॉर्टेंट थीम याद रखोगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इधर, ध्यान से समझना। मिथ्या समाचार आदर्श लोकतंत्र के जीवन में अंतर्निहित प्रतीत होता। अच्छा मतलब समझ रहे हो, ये आइडियल बोल रहा है इधर और ये बोल रहा है मिथ्या समाचार, और बोला उसे अंतर्निहित प्रतीत होता है। मतलब आदर्श लोकतंत्र तभी बनेगा जब मिथ्या समाचार दोगे आप। स्टेटमेंट अंतर्निहित मतलब इंक्लेट है उसके अंदर। सोचो क्या ये पढ़ो। रिस्पॉन्सिबल ने फेक न्यूज सीम्स इनहेरेंट इन इनहेरेंट मतलब उसी के अंदर है। मतलब खुद सोचो, ये तो बहुत वो हो गया ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्ट्रडिक्शन। काट दो भाई इसको तो। ये तो ऐसे गया काम से। ठीक, अब यहाँ देखो एक आदर्श लोकतंत्र, ठीक है, आंसर इन दोनों में से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, देखो एक आदर्श लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध होना ही नहीं चाहिए। अच्छा क्या बात करो, आर्टिकल 19 का 1 न्यूज पाकिस्तान को दे सकते हैं। हाँ भाई ये तो बहुत गलत है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो लगानी पड़ेगी सर। जरूरी है, वो तो बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे देखो। एक आदर्श लोकतंत्र में गैर जिम्मेदार मीडिया और राजनीतिक नेताओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब सोचो ये तो बहुत नेगेटिव बात हो गई, नियंत्रण नहीं किया जा सकता, फिर अपने अनुसार कुछ भी करेंगे। भाई देखो एक्चुअली करते होंगे, परंतु आप सोचो कि यूपीएससी ये सिखाएगी तुम्हें? जंगल राज होगा जामतारा में, जैसा होता है ना जामतारा में। ठीक है, अब देखो किसी आदर्श लोकतंत्र में जिम्मेदार मीडिया, ये देखो मैंने कितनी बार बोला, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, मीडिया द्वारा वास्तविकता को विकृत नहीं करना चाहिए। कितना पॉजिटिव बात है भाई, कितना पॉजिटिव बात है। नहीं करना चाहिए ना, ये तो अच्छी बात है ना। सोचो वास्तविकता को विकृत नहीं करना चाहिए मतलब सेंस क्या आ रहा है? अरे वास्तविकता जो आपके पास जो मान के चलो कि रियल न्यूज है उसको विकृत नहीं करना चाहिए। बात सही है, जो है उसको दिखाओ जनता को। अच्छा भाई कितनी अच्छी चीज़ है वो। ठीक है,
आगे देखो अब, उपभोक्ता व्यवहार की जानकारी के परिणाम स्वरूप विनिर्माण सेक्टर में और अधिक, मैंने देखो ये ट्रिक काम आई। अबे देखो, और पूंजीगत, मैंने क्या बोला, धन वन की जहाँ बात करा काट दो भाई, उसका उद्देश्य होता ही नहीं है ये चीज़। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, ठीक। आगे देखो, हाँ ये आंसर इन दोनों में से होगा। आगे देखो, उपभोक्ता व्यवहार की जानकारी वाणिज्य में, फिर बार बता रहा हूँ, कॉमर्शियल उन चीज़ों को प्रमोट करता ही नहीं है। व्यापार को भाई यूपीएससी कभी नहीं करेगा, प्रेरित करती है, और कितनी बार और लगा रहा है। इस प्रकार देश के समग्र आर्थिक विकास में सहायता करते हैं। समग्र, ये फिर वही 100% वाला स्टेटमेंट। अब आ जाओ, अंतर संबंध, इंटरकनेक्टेड उपकरण घरेलू उपयोगकर्ताओं को बहुत सी सुख सुविधा। अब ये देखो, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। और मैंने क्या बोला कि सुख सुविधा देना ये पर्पज नहीं है यूपीएससी का, और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करते हैं। फिर ये देखो कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अब आगे देखो, अंतर संबंध इंटरकनेक्टेड उपकरणों को सुरक्षा जोखिम हो सकती है। देखो कितनी पॉजिटिव बात। और घरेलू उपयोगकर्ताओं की निजता जोखिम हो सकती है भाई। निजता याद रखना, ये जो शिवानी बताई थी, प्राइवेसी सही होता है, याद रखना ये चीज़। ये बात तो अच्छी बात है ना, राइट टू प्राइवेसी अपन ला दिए। सोचो इसी चीज़ के लिए तो लाए ना भाई, किसी के राइट टू प्राइवेसी का हनन ना हो, ठीक है। और सर एक और चीज मैंने नोटिस की है, जब वो जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं ना, वो गलत होता है। अपन को चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ नहीं चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। ये बात भी सही है, याद रखो ये बात। अब यहाँ देखो, यहाँ पकड़ो भाई, समावेशी विकास। ये देखो अपनी ट्रिक भाई, डायरेक्ट काम कर रही है आंसर आ गया। ये देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो, पर्यावरणीय संधारिता जीडीपी में वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करने के हमारे उद्देश्य के लिए अहितकर है ये तो नेगेटिव सेंस में बोल रहा है, मतलब वही ये देखो, ये पॉजिटिव बात बोल रहा है, ये नेगेटिव बात बोल रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, तो ऐसे कट गया। तीव्र आर्थिक विकास और परिणामी पर्यावरणीय निम्नीकरण के बिना गरीबी उन्मूलन संभव ही नहीं। फिर वही बात, इसके बिना ये हो ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकता। वही चीज़, आज के विश्व की बढ़त जनसंख्या, फिर वही जो जनसंख्या को पूरा जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। व्यापक गरीबी और सीमित संसाधनों के होते हुए पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोका ही नहीं जा सकता, और असमानता अपरिहार्य है। सोचो सारी टर्म्स, ये तो भाई संविधान का जो प्रियम्बल है उसी के खिलाफ दे दिया यूपीएससी। सर देखो, अपरिहार्य अपन ने 2 बार गलत कर दिया, तो वो तो है ही, गलत होता है, ठीक है। अब ये देखो, स्थिर, पर्याप्त और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए उच्च पर्यावरणीय मानकों को बनाए रखना। अब एक पूर्व अपेक्षा एक, अब और सर वो अपेक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तो सही है। अब हो गया कंप्लीट। अब मुझे बताओ कहाँ कौन से पैसेज को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अभी तो और बच गई हमारे पास। अच्छा है, अभी है। आ जाओ, रुक जाओ, ठीक है। ट्रिक्स बच गई हमारी। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था सर, ये वाला मेरे को बहुत पसंद आया था। अब यहाँ ध्यान से देखना देखो, यह काव्य है कि न कि विज्ञान या धर्म जो मनुष्यों में कमियों को पहचानती है और स्वीकार करती है। ये काव्य ही है, मतलब फिर वही बात कि ये भी कुछ ही नहीं करती, ये भी कुछ नहीं करती, सब कुछ यही करता है मतलब समझ रहे हो ये चीज़। अरे भाई, धर्म का भी कुछ योगदान होता है, इसका भी कुछ योगदान होता है। ये बोलते बस सब कुछ इसी का योगदान है, और कुछ ये तो कुछ करते ही नहीं है ये मतलब घर में ऐसा होता है ना, कभी देखा भाई बहन है कि देखो ये दोनों कुछ ही नहीं करे, मैं सब कुछ करता हूँ जैसे उसके कारण सब कुछ चल रहा है जिसमें आप करते हो सर ठीक है। आगे देखो, सत्य विज्ञान देखो, यहाँ सत्य, यहाँ ये लगना चाहिए, सत्य विज्ञान कुछ होता नहीं है, ये गलत दिया, याद रखना। सत्य विज्ञान, एक बार इंग्लिश में देख लो तो सर, ट्रुथ ही बोला उसने। ट्रूथ इज रिवील्ड थ्रू साइंस ऑफ रिलीजन एंड पोएट्री। मतलब सच्चाई आपको साइंस और रिलीजन से ही पता चलेगी, और पोएट्री तो खराब है। सत्य विज्ञान या धर्म के माध्यम से प्रकट होता है, और काव्य सत्य के लिए ये तो फिर वही बात होगी, सब कुछ इसी के लिए पता होगा, इसके हो गए नहीं, ठीक। काव्य रोमानी काल्पनिक है भाई, काल्पनिक है तो यहाँ क्या कर रहा है, ये याद करो, मैंने पहले भी काटा था कहीं पे, काल्पनिक इमेजिनरी जहाँ बात कर, और भावना के विषय में है, जबकि विज्ञान और धर्म जो है सत्य के विषय में है। अच्छा भाई, इसमें 1% भी ऐसी बात नहीं लिखी रही होगी। अब आ जाओ इधर, ये देखो कितना प्यारा लिखा हुआ है। हिंसा, निरंकुशता और कट्टरता की दुनिया में काव्य गतिशील विरोध का एक रूप है। एक रूप, मैंने कितनी बार बोला, एक भाग है, याद आई ट्रिक, कितनी बार मैंने बोला, चिल्ला के। कितना अच्छा लिखा हुआ है सर ये इसीलिए तो बोलते हैं डिफिकल्ट चीजें बहुत इजी समाधान होता है उनका। जैसे एनिमी से इमोशनल टच मत करना शिवानी हाँ, ये यूपीएससी से
ये एनिमी है अपना। ठीक है, परिच्छेद के लेखक का विश्वास है कि अच्छा कि पुष्प प्रकृति की विलासिता के सर्जन है। अच्छा, पुष्प प्रकृति का विलासिता के सर्जन है, मतलब पुष्प को ही विलासिता का सीजन बना दिया भाई। इसको तो बख्श देते हैं। इसको तो छोड़ देता। परिच्छेद का लेखक पुष्पों की सुंदरता के अतिरिक्त उनकी उपयोगिता पर विश्वास ही नहीं करता। सोचो, उनका उपयोगिता का मतलब कोई विश्वास ही नहीं करता। भाई कुछ तो योगदान होगा भाई, वैलेंटाइन डे में भी काम आता है। ब्रेकअप हुआ होगा इसका। वैलेंटाइन डे में भी काम आता है। पुष्प का सृजन हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ, यह किसी कीट को आकर्षित करने के लिए अपनी पंखुड़ियाँ इटलाकर प्रदर्शित करता और अपनी सुगंध फैलाता। देखो, ये है इसका रियल योगदान। कीट पराग को एक फल से दूसरे फूल तक ले जाता है ताकि वायु पराग को उड़ा न ले जाए, इस प्रकार पराग नष्ट नहीं हो। जिसे हम किसी पुष्प को सौंदर्य कहते हैं, वह केवल एक उत्पाद है और मनुष्य का आविष्कार है, एक उत्पाद है। इसकी सुगंध हमें पसंद करने के लिए नहीं है, ये हमें पसंद करती है क्योंकि ये विद्वान और हम इससे अनुकूलित हो गए। आप देखो, ध्यान से देखो, और ये मैंने देखा जहाँ परिच्छेद के लेखक के बारे में तो गलत होता है। परिच्छेद के लेखक का विश्वास है, विश्वास है भाई। तेरा विश्वास होने से दुनिया का विश्वास कैसे बन जाएगा कि पुष्प प्रकृति की विलासिता के सर्जन है। काटो, अरे यहाँ कहाँ विलासिता की बात बोला है, मुझे बताओ कहाँ है वर्ड? ये वर्ड भी नहीं दिखा। मोदी वाली स्कैन वाली पॉलिसी अपनाओ। ठीक, गया। परिच्छेद का लेखक। सर पता है मैंने क्या सोचा था कि हाँ वो नेचुरल ब्यूटी तो हो सकता है, लग्जरी मान रहा हूँ इसको। उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। लेखक पुष्पों की सुंदरता के अतिरिक्त उनकी उपयोगिता पर, मतलब उसके अलावा कोई उपयोग ही नहीं है। क्या ये बता तो रहा है भाई, नेचर के कारण, उसके कारण तो पॉलिनेशन होता है, सब कुछ होता है। अरे तेरी तो ये क्या हो गया? पर इसे तो कोई मतलब है नहीं, अपना तो काम कंप्लीट हो गया। चलो देखिए, बताइए कहाँ पे ज़रूरत पड़ी। मैं फिर बता रहा हूँ, यही फिर वही होगा 2025 में भाई। अपने ज्ञान, आँख, नाक, कान सब खुले रखना। जो चीज़ें मैंने सिखाई है इस क्लास को बार बार देख लेना, नोट डाउन कर लेना, और फिर खुद से मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। देखो ऐसे देखो पेपर 23, 25, सॉरी 23, 22, 21, 20, 19, ये ज़रूर देख के जाना। अभी देखो, मेरा मानना है अभी 3-4 दिन है, देख सकते हो सारे पैसेज। देखो सारे पैसेज मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, 25+ पैसे सही करोगे। ओनली ये काम कर लो बस। जैसे मैंने 2018 का देखो, 18 के पेपर में मैंने काम करने से कितने क्वेश्चन यहाँ सही हुए। सर सारी ट्रिक वही लगी है, सारा का सारा वही पैटर्न है, वही पैटर्न है, एक भी अलग नहीं है। ठीक है, जय हो सर आपकी। बस अप्लाई कर देना, धन्य हो। देखता हूँ तुम लोग, देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, एक चीज़ मैं फिर 12 बता रहा हूँ, एग्ज़ाम निकालो तभी आगे पढ़ाऊँगा मैं। तो फिर कोई चांसेस है नहीं, तो मतलब बनता नहीं है ना फिर। इतना मेहनत करने के बाद में रिजल्ट नहीं आए, ऐसे तो कैसे? सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप सीरियसली बहुत हेल्प करते मुझे हो। रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, शिवानी नॉट वो थैंक बोलो ना, यू। बहुत बड़ा वाला थैंक यू। बहुत बड़ा वाला थैंक यू, बहुत बड़ा वाला। ठीक है, तो कल अपन करेंगे इसका मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट कर लेंगे कल। फिर आराम से 2024 वाला पेपर करेंगे आराम से 23 तारीख को अपन, आराम से बढ़िया तरीके से। उसका भी पहले ट्रिक देखेंगे, फिर देखेंगे भाई यूपीएससी ने क्या गलत किया, क्या है, तो अपने को क्या माइंडसेट बनाना है। क्या यूपीएससी ने चेंज कर दिया तो अपन पैटर्न चेंज कर देंगे? नो, याद रखना ये चीज़, यूपीएससी बल्ब करती है, मतलब वो चाहती सर है। पता है आपके आने से है ना, मेरी सोच में बहुत बदलाव आया है। मतलब सोच में इन द सेंस लॉजिकल थिंकिंग में, मतलब बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। यह अच्छी बात है ना, इसी अनुसार तो आपकी पर्सनैलिटी बनेगी और इसी अनुसार आप आईएएस के लायक बनोगे, नहीं तो फिर वो उस पर्सनैलिटी में तभी बन पाओगे। जैसे ना अभी है ना, जैसे इसमें क्या हो गया, आपके कितने सही हुए थे इस 2024 में? मेरे 17 सही हुए थे। अरे मैं तो 15 मिनट में किया था फटाफट। मैं आपकी बार टाइम दूंगा और मैं आपकी बार करूंगा, देख लेना। आपकी बार तो बोलो दूसरी क्या बात कह है रहे ना, दूसरी बात, मैंने पहली बार आपकी बार इतना मेहनत किया है पैसेज पे। फिर भी सर आपके नंबर इतने अच्छे हैं कि मैसेज नहीं भी करे तो काम हो जाता। अरे वही तो, इसीलिए तो मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं रीजनिंग मैथ अच्छे बना लिया था ना। मेरे मैथ के ओनली 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं। सर भी 190 नंबर लाएंगे इसी सेट में। मेरे रीजनिंग मेरे सोचा 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 6-7 छोड़ा हूँ मैं, तो लगभग ये मान के चलो 40 क्वेश्चन मेरे उधर ही सही हो गए थे। वो 190 वाले एडिट तो नहीं है, वो इतना नंबर कैसे ला सकता है कोई? देखो वो मुझे तो खुद को डाउट है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ ना, रीजनिंग मैथ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हो। जैसे मैं भी किया हूँ आपकी बात, तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। कभी कभी मेरे को भी लगता है मैं 150 नंबर ले आऊँगा, मैं सही बताऊँ मैं ला भी सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं इतना मेहनत करता नहीं, कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। पर मैं मानता हूँ कि रीजनिंग मैथ कर सकते हो आप, है ना। पर पैसेज भाई, पैसेज फिर है ना, अगर पैसेज उसने किया है तो फिर वही है कि वो बंदा 2011 से लेकर 2024 के एक उसको याद है।
जैसे अभी भी देखा ना, अपन ने भी तो किया, तो कर सकते हैं ना, मतलब अगर वो माइंड सेट रखोगे तो कर सही, सकते हो। लेकिन इतनी परंतु बड़ी देखो ना, इंडिया में ये कोई चलो तो बंदा सबसे ऐसा होगा जो इतनी में नहीं, सुनो चलो नहीं, एक और लॉजिक चीज़ मैं पैदा बताता हूँ, ध्यान हो। समझना। उसके 76 क्वेश्चन गलत, मतलब सही है, और उसने सबसे बड़ी बात तो ये है कि 76 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं। मतलब समझ लो, सारे अटेम्प्ट करना, सारे के सारे सही होना, ये तो भाई गलत है, ये हो ही नहीं सकता भाई। ह्यूमन एरर भी कुछ होती है। कैसे पता चला कि 76 ही उसने किया? अरे भाई 190 नंबर आए तो कैसे आएंगे, उठा कर फेंक दूंगा तुम्हें। 190 नंबर कैसे आए? 76 क्वेश्चन सही होने चाहिए, नहीं होने चाहिए उसके लिए। गलत भी होता तो पॉइंट में आता। हाँ, पॉइंट में आता है। खुद लॉजिक लगाओ भाई, 76 क्वेश्चन उसके सही है, और सबसे बड़ी बात है सारे अटेम्प्ट के सारे सही, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये चीज़ याद रख लेना, ये गलत आंसर की है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। मतलब ये कोई मजाक हो रहा है, या फिर हो सकता है उसको आंसर की रटा के भेज दिया मतलब खुद ही सोचो ना, मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप खुद ही सोचो ये चीज़। 100 मतलब माना जाता है कि चलो ठीक है, जैसे एक बंदे का ना एक और में मार्कशीट भेजा तो था, शायद नगीना ने भेजा था 81 80, हाँ ये हो सकता है। 180 वाले। हाँ, इसे देखो, इसके कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए तो ये हो सकता है, चलो ठीक है। उसकी तो रैंक भी आई है भाई, उसकी तो रैंक भी है। अरे IIT गुवाहाटी का पास आउट है 2017 का, ये मैंने देखा उसके जारी में वाकई, और उसकी रैंक है शायद, है ना, ये इंडियन फॉरेस्ट में सेलेक्ट हुआ है वो, 61 रैंक ऐसे कुछ है, ये तो है। क्या रिसर्च करके हुए। तो और क्या भाई, जानना चाहिए दुनिया के बारे में चलो ठीक है, कल फिर रीजनिंग मैथ करते हैं, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, पैसेज पे आज रात बैठ के कल दिन तक काम कर लो, पैसेज कल ही खत्म कर लो, फिर बार बार नहीं देखना। आज पैसेज शुरू कर दो, मैं फिर बता रहा हूँ 2024 से शुरू करो और 2011 तक ले जाके ख़त्म कर दो इसको, सारी चीज़ें छाट लो जैसे मैंने छाटी है, एक साल के पेपर की। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, किसी का भी CSET नहीं रुकेगा, 25 प्लस क्वेश्चन सही करोगे, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना। सर एक और बात, हाँ बोलो सीसेट पढ़ते हैं तो सीसेट में कॉन्फिडेंस आता है, फिर जीएस में लगता है कि नहीं होगा, तो उसके लिए वही तरीका ना, मैं फिर बार बताऊँ। जैसे मान लो CSET आज ये कर लो, ठीक है, कल जैसे रीजनिंग मैथ में करवा दूंगा, फिर कल क्या करना सुनो, देखो कल 22 तारीख हो जाएगी, मैं रीजनिंग मैथ करा दूंगा, उसके बाद में फिर जो 23 तारीख को आपको बैठ के सारे रीजनिंग मैथ के 2011 से लेकर 2024 तक सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेने, जहाँ अटको मेरा वीडियो खोलो देख लेना, ये काम कर लो। मैंने पिछली बार यही काम किया था, लास्ट के 2-3 दिन में कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैं GS पढ़ा ही नहीं था, अब क्या तुम्हें पढ़ा हूँ, तो अब क्या देख लेना अच्छे नंबर आएंगे कि मतलब पेपर पे मैं मतलब तुम लोगों की क्लास में पढ़ाया, फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं देखा उठा के। पर अब की बार मैं ये गलती नहीं कर रहा हूँ, क्या तो मैंने किया है 5 साल। दिन भर करते क्या हो फिर? अरे मजे मस्ती करो, क्या करना है आप कुछ भी नहीं करते? नो मतलब आप खाली बैठे रहते हो? और क्या अरे नहीं पढ़ाई करते हैं। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? पढ़ाई पॉसिबल करते है। हैं, शिवानी झूठ बोल रही है। अरे नहीं अच्छा, करता भाई, अच्छा। नहीं करता। अब देखो मेरी बात पे विश्वास नहीं करी इसकी बात पे विश्वास कर रही हूँ। अभी मैं बोलता हूँ मैं पढ़ता हूँ, फिर ये बोलती कि नहीं पढ़ते, फिर इसकी मतलब क्या लोग भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, उस पर भरोसा करो ना। क्यों कि सर आप पढ़ते हो, आपके पास टाइम ही नहीं होता है। चलो ठीक है अब याद रखना कि कल एक्सपीरियंस मैटर्स। हाँ वो बात सही है, ये बात सही है। दूसरी बात देखो आप लोगों ना, एक चीज़ मैं बताता हूँ तुम लोगों को ना, अपन वही है ना, बिलीव सिस्टम डेवलप करो। मैं जब ये UPSC एग्ज़ाम की तैयारी शुरू किया था ना, मतलब मैं बहुत बचपन से इस मामले में था, तो मैं इतना गारंटी साथ बताता हूँ, नॉलेज से ये एग्ज़ाम मेरे से ज़िंदगी में कभी भी नहीं निकलता। अरे मैं आज दावे के साथ बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना, नॉलेज से ये एग्ज़ाम मेरे से ज़िंदगी में कभी भी नहीं निकल सकता। पर सोचो मैंने इस एग्ज़ाम की कट ऑफ 4 बार पार की है, ठीक है, CSET भी 3 बार पार की है, ओनली इसी कॉमन सेंस से। तो आप लोगों का भी बिलीव बनना चाहिए इस चीज़ पे। और मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, मैं मेंस भी क्वालिफाई करके बताऊंगा तुम लोगों को, ओनली जस्ट मैं हकीकत बता रहा हूँ। मेरे इतने नंबर आए 660 टोटल है ना, मैं हकीकत बता रहा हूँ ना, मतलब जो सिलेक्शन हुआ है, जो भी बंदा है उनका मैंने 1/10 भी मेहनत नहीं की है, 1/10 भी। सोचो मैं अगर जिस दिन मैं 1/2 भी कर लिया ना, टॉप 100 में रैंक है, देख लेना और मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ, ये चीज़ मतलब ऐसे नहीं है भाई। 105 नंबर मेरे ऐसे में आए हैं, ऐसे नहीं टॉप 100 में कि टॉप 10 में? नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, पर मैं टॉप 100 में तो आ सकता हूँ, इतना मुझे कोई बड़ी बात नहीं। मेरे ऑप्शनल में देख लेना, अगर मेरे ऑप्शनल में जिस दिन अच्छे आ गए ना, क्योंकि मुझे पता, देखो GS में GS 1 2 3 है ना, 1 2 3 एवरेज नंबर देता है वो किसी के, उसमें देखो मेरे सबके समथिंग ही आए हैं नंबर, ठीक है, हो सकता है 10-20 नंबर मेरे टॉपर से कम हो, ठीक। मुझे बढ़ाने हैं, GS 4 में बढ़ जाएंगे, मैंने पढ़ा नहीं था बिल्कुल भी, पर अब क्या मैं पढ़ लूँगा, ऐसे में मैं और बढ़ा लूँगा। ऑप्शनल में बस हो जाए, बेड़ा पार हो जाएगी अपनी अच्छी खासी, वो मैं कर लूँगा, मुझे पता है कैसे क्या करना है, बस फ्री निकले फिर उसके बाद देखते हैं। सर बड़े जुगाड़ू हो आप। हाँ ये बात सही बोला। मैं हकीकत बताता हूँ, सुनो ध्यान से समझना। GS 3 में एक क्वेश्चन आया था एस्ट्रॉइड वाला, याद आया? अगर किसी ने पेपर देखा हो तो एस्ट्रॉइड वाला क्वेश्चन आया
था। मुझे है ना उसके बारे में 0.0000001% कुछ भी नहीं पता था। अब भाई मुझे पेपर तो अटेंड करना है, तो मैं क्या किया, वहाँ बच्चों की क्लास थी वो, है ना, वहाँ पे उन्होंने 100 मंडल का वो बनाया हुआ था, तो एग्जामिनर देखा भाई इसको कौन जीतेगा, मैंने भाई पूरा वो करके आया हूँ। अब तुम्हें पता है टॉपर्स के भी नंबर नहीं है GS3 में भाई, मेरे 70 नंबर है। तो इसीलिए भरोसा करो, मेरे पास जुगाड़ है। मैंने इंग्लिश कंपलसरी में भी यही काम किया था, वहाँ दीवारों में जितनी भी लाइनें लिखी हुई थी ना, सबका यूज किया। तो भाई इसीलिए देखो IAS बनना ही इसका मतलब है यही चीज़ ना भाई, आपके पास जो है तो यूज़ करो इस चीज़ का। जैसे मैं घड़ी से क्वेश्चन सोल्व किया हूँ, सही है। तो भाई वही तो चीज़ है ना, आपकी स्मार्टनेस किस चीज़ से है। मैं पढ़ने क्वेश्चन सही हाँ मैं हर घड़ी से सही करके आता हूँ आराम से मजे से। सर वो चीटिंग है आपको। नहीं सर, आपने जितनी मेहनत की ना मोस्टली लोगों का होना चाहिए इस बार। मेरे को तो यकीन है कि बहुत लोगों का होगा इस बार अपने ग्रुप में। देखो मेहनत मेरी मुझे भी लगता है बेकार नहीं जानी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे अब मेरे पापा भी है ना मोनिका के बारे में बोलते हैं कि अब क्या, तो उसका होगा पक्का जरूर। अब तो वो हर बार जब ये बोलते हैं मोनिका आपका क्या तो होगा, तो मतलब स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी निराशा नहीं हो सकती ना। जैसे हर बार नेगेटिव रिजल्ट, तो यूनिटी उसका भी रिजल्ट आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मुझे भरोसा है आपकी बात तुम लोगों पे कि रिजल्ट चाहे तुम लोगों देखो सबका नेगेटिव आया, मैंने सबकी मार्कशीट भी मंगवाई, सबका देखा, पर मुझे इतना ट्रस्ट है कि अगर फिर भी आपने मेरी क्लास 1 साल मेरे को और सुना है और अप्लाई कर लिया ना एग्ज़ाम में, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ निकलेगा एग्ज़ाम आराम से। और मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझ रहा हूँ, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट पेपर देख के ऐसा लगेगा हमें कुछ भी नहीं आ रहा है, होता ना, मेरे को याद कर लेना फिर देखना पेपर। मैं गारंटी के साथ नहीं, ये भी याद कर लेंगे कि आप उठा के भी फेंक दोगे। हाँ ये बात भी सही है। चलो ठीक है फिर, है कल मिलते हैं फिर। मैं फिर बता रहा हूँ कर लेना ये काम कर लेना। मैं फिर बता रहा हूँ 2024 से करते जाना, 23-22 आज कर लो, कल तक बैठ के यही कर लो। सीसेट किसी का भी नहीं रुकेगा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये काम कर लो। और नहीं करोगे तो फिर मैं क्या ही गारंटी लूँगा। ठीक है चलो ठीक है, गुड नाइट, सो जाओ जाके।